चलिए आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है हम लोग। आर्ट एंड कल्चर के अंदर रिलीजन और फिलॉसफी है आज का टॉपिक। रिलीजन और फिलॉसफी के बारे में पढ़ना है। तो आज का टॉपिक है रिलीजन एंड फिलॉसफी, ठीक है। तो धर्म और दर्शन ये दो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिसके बारे में आज बात करेंगे। और जब भी हम लोग धर्म और दर्शन की बात करते हैं तो आपके दिमाग में ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो प्राचीन इतिहास का धर्म है वो आता है। आज वो बहुत जल्दी जो है बात ठीक है। तो जब भी धर्म की बात आती है तो हम लोग यहाँ पे प्राचीन इतिहास के धर्म के ऊपर जाते हैं क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी का पढ़ने को होता है ना। तो यहाँ पे दो धर्म है बेसिकली, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में आज चर्चा करनी है थोड़ी सी, क्योंकि ये टॉपिक मैं आपको डिटेल में पढ़ा भी चुका हूँ और काफी ज्यादा विस्तार में इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। लेकिन आज कुछ फिलॉसफिकल चीजें से रिलेटेड देखेंगे और फिलॉसफिकल चीजों के साथ कुछ दर्शन भी पढ़ेंगे। जो टोटल कितने 6 दर्शन होते हैं। इन 6 दर्शन के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसकी बात आज करेंगे, ठीक है। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ चीजें मैं लिख रहा हूँ, उसको कंपेयर करना है हम लोगों को। पहले कंपैरिजन से इसको स्टार्ट करते हैं। तो जब भी बात करें गॉड, ठीक है, देखिए मैंने 4 टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं सामने यहाँ पे। इन 4 टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पे बुद्धिज्म और जैनिज्म को जज करते हैं पहले थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे गॉड लिखा हुआ है। अगर बुद्धिज्म की फिलॉसफी की बात करें, क्या ये लोग ईश्वर की मान्यता रखते हैं या नहीं रखते? बुद्धिज्म में ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते? एग्नोस्टिक होता है, पता है या नहीं है, इसके में बिलीव नहीं, मतलब नहीं मानते ना, नहीं मानते। ईश्वर को नहीं माना जाता है यहाँ पे। जैनिज्म में ईश्वर को माना जाता है? नहीं मानते। ईश्वर को नहीं मानते हैं। रिबर्थ का कॉन्सेप्ट होगा या नहीं होगा? नहीं, ओवरऑल बुद्धिज्म गौतम बुद्ध की प्रिंसिपल्स के टीचिंग के बेसिस पे मानते हैं या नहीं मानते? आप लोग के आधार पर नहीं मानते, ठीक है। और जैनिज्म में मानते हैं, क्यों? जब मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए तब ये साइकिल चलती रहती है, ऐसा वाला सीन। चलो ठीक है। कास्ट सिस्टम बुद्धिज्म दोनों में वो कास्ट सिस्टम तो नहीं है। कास्ट सिस्टम नहीं, सब सेट है खाली नहीं है। बुद्धिज्म में कास्ट सिस्टम नहीं है। जैनिज्म सर अगर सेट के हिसाब से करोगे तो हो जाएगा। कास्ट सिस्टम सेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। सेट तो भेद हो गए, भेद अलग चीज है। भेद ये सब अलग चीज है। कास्ट का मतलब बेसिकली यही है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये वाली कास्ट। सर महायान हीनयान उसके हैं, बुद्धिज्म के। वो सेट है, वो सेट सेट और कास्ट सेट है ना, कास्ट सिस्टम इसमें नहीं, आप लोग के आधार पे नहीं मान। सोल का कॉन्सेप्ट जैनिज्म में सोल है और बुद्धिज्म में सोल नहीं। इतनी सारी बातें आप लोगों ने बताई है, अब इस सबको जस्टिफाई कर लेते हैं एक एक कर। गॉड वाला जो प्रिंसिपल है, जिसको गॉड का प्रिंसिपल बोला जाता है कि गॉड का, जिसको गॉड कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है, ठीक है। तो ईश्वर की जो प्राथमिकता है, अगर धर्म की बात करें बुद्धिज्म या जैनिज्म में,
तो बुद्धिज्म के अंदर गॉड के प्रिंसिपल के ऊपर मान्यता लोग नहीं रखते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। और ना रखने के पीछे का आधार तो बताया कि ईश्वर के ऊपर बिलीव ना करना मतलब कोई भी नेचुरल पावर्स को नहीं मानना, यही हो गया, ऐसा कुछ हो गया। या नेचुरल पावर को मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, ऐसा कुछ होता है। उनके हिसाब से अगर जीवन चल रहा है तो किस आधार पर चल रहा है? एनर्जी, सोल के आधार पर, कर्म के आधार पर चल रहा है। अच्छा चलो थोड़ा सा पीछे चलो। बुद्धिज्म का मेन आइडिया क्या है? बुद्धिज्म का मेन आइडिया क्या है? अगर मेन प्रिंसिपल की बात करें तो बुद्धिज्म के अंदर मेन प्रिंसिपल है क्या? सब सफरिंग से, सब वो अटैचमेंट से अलग, सफरिंग्स है, चलो ठीक है, सफरिंग्स है। सफरिंग्स मतलब बेसिकली दुख, ठीक है, दुख को बोला जाता है। और इस दुख से निजात कैसे मिलती है? निर्वाण अचीव, निर्वाण अचीव, निर्वाण अचीव कर। निर्वाण क्या है? सब मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्त हो जाना, मुक्त हो जाना। मतलब कह सकते हो कि यहाँ पर एक तरीके से मृत्यु है, अगर आपको मृत्यु प्राप्त होगी तो आप निर्वाण ले लेते हो, है ना? यही वाला प्रिंसिपल है। गलत हो जाएगा, मृत्यु मिल गई तो नहीं, वो कॉस्मिकल चीजें बात नहीं कर रहा ना, उस हिसाब से तो गलत हो जाएगा। लेकिन निर्वाण बोला किसको गया है? बुद्धिज्म में मृत्यु को बोला है ना। और जो मृत्यु गेन कर लेता है वो निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है कर्मों के आधार पर, ऐसा बोला गया। ये कर्मों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो सफरिंग्स हैं, जो दुख हैं, उन दुख से मुक्ति पाने के लिए इंसान को क्या करना पड़ता है? निर्वाण लेना पड़ता है। और इस सब के अंदर आपको ईश्वर का योगदान शून्य दिखता है, ठीक है। तो इंसान अपने दम पर जो भी कार्य करता है वो करता है, ईश्वर उसे ना तो कोई कार्य करा रहा है यहाँ पे, ना ही किसी तरीके का कोई कर्म उसके लिए डिसाइड करके रखा हुआ, ठीक है। तो कर्मा का प्रिंसिपल बुद्धिज्म के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर माना जाता है कि जो लोग कर्मा के ऊपर फोकस करते हैं, कर्मा को फॉलो करते हैं, वही लोग होते हैं जो निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। इस बेसिस पे इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ईश्वर जैसी कोई शक्ति नहीं होती है कि जो डिसाइड कर रही है कि हम अच्छे कर्मा कर रहे हैं, बुरे कर्मा कर रहे हैं, हमको इन्फ्लुएंस कर रही है। इन्होंने ये माना है कि नेचुरल पावर्स होती हैं, ठीक है। इन्होंने ये माना है नेचुरल पावर्स होती है, लेकिन उसका कोई रूप नहीं होता, वो ईश्वर नहीं होता है, ठीक है। तो नेचुरल पावर्स, वरना कौन अर्थ को, कौन सन को, कौन एटमॉस्फेयर को, इसको कौन नेग्लेक्ट कर सकता है? कोई नहीं कर सकता ना। लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं सब चीजों को, तो इसको कैसे कोई मना कर सकता है? तो इन्होंने क्या बोला? वो ईश्वर नहीं कर रहा, वो कौन कर रही है? कोई प्राकृतिक शक्ति है जो ये सारे कार्य कर रही है, लेकिन वो ईश्वर नहीं। इस बात को इन्होंने बोला। जैनिज्म के प्रिंसिपल की बात करें, इसका मेन आइडिया क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? स्टारवेशन से होता है। मतलब भूख से आप अपनी प्राण त्याग दो तो उसी से आपको मोक्ष प्राप्त होगा, या कैवल्य से प्राप्त होगा। कैवल्य तो मोक्ष कहते हैं, इसलिए कैवल्य का मतलब ज्ञान प्राप्ति है। ज्ञान प्राप्ति के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। और ये मोक्ष की प्राप्ति कराने के पीछे जो भी लोग हैं, जो भी आइडियाज हैं, वो सारे के सारे बोला गया इसके अंदर कि जैसा कर्मा का प्रिंसिपल बुद्धिज्म के अंदर माना जाता है, वैसी कर्मा का प्रिंसिपल जैनिज्म के अंदर माना जाता है। जैन फिलॉसफी भी यही बात करती है कि ईश्वर कोई भी नेचुरल पावर नहीं है। अगर ईश्वर होता तो हमें एक रूप देता, जो रूप आगे चल के फिर से जन्म लेता, और जन्म लेने के बाद में वो रूप वो उसी आधार पर क्या करता? अच्छे ज्ञान देता, अच्छा कैवल्य देता, और अच्छा कैवल्य देकर हमको यहाँ से संसार से सारे दुखों से निजात दिला देता। इसलिए इनका मानना है कि ईश्वर नहीं होता है, और जो भी इंसान कार्य करता है वो खुद ही करता है। दोनों लोग ईश्वर के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा हिंदुइज्म से कंपेयर करते चले जाना। जब भी हम लोग इन सब चीजों की बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा हिंदुइज्म से कंपेयर करते चले जाना, तो आपको एक आइडिया लगता चला जाएगा ये दोनों प्रिंसिपल हिंदुइज्म से अलग कैसे थे, और हिंदुइज्म से निकले हुए इन दोनों प्रिंसिपल को बाद में हिंदुइज्म ने ही कैसे अपने में मिला लिया, इसका एक आइडिया लग जाएगा। हिंदुइज्म में गॉड का प्रिंसिपल है, ईश्वर को माना जाता है, ठीक है, और ईश्वर को सबसे सुप्रीम माना जाता है, ये बात हम लोग जानते हैं। रीबर्थ की बात करें बुद्धिज्म के अंदर, और बुद्धिज्म रीबर्थ के कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव नहीं करता, ठीक है। बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट में क्या है कि रीबर्थ जैसी कोई भी चीज नहीं होती, मतलब पुनर्जन्म जैसी कोई भी चीज यहाँ पर नहीं होती। और उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है, आपने देखे होंगे 3 ज्वेल्स होते हैं इनके। 3 ज्वेल्स की बात करें तो 3 बेसिक लॉज होते हैं, ठीक है। 3 बेसिक लॉज होते हैं लोगों के, ठीक है। और 3 बेसिक लॉज के अंदर सबसे पहले ये लोग बात ही किसकी कर रहे हैं? सफरिंग, दुख। सबसे पहले किसकी
बात कर रहे होते हैं? दुख की। और दुख के बाद में ये लोग क्या कहते हैं कि दुख जो है इंसान का सत्य है, हर इंसान को दुख मिलेगा और वो दुख के अंदर जाएगा ही जाएगा। लेकिन दुख की अगली स्टेज किसको बताया गया? दुख की अगली स्टेज किसको बताया गया? दुख कैसे दूर होगा? दुख समुदाय। हाँ? ज्ञान की प्राप्ति से दूर होगा। हाँ शिवांशी, कोई वर्ड बोला तुमने अभी? क्या? दुख समुदाय। दुख समुदाय। दुख समुदाय, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल इनका क्या होता है? दुख समुदाय ही होता है। दुख समुदाय का मतलब यही होता है कि दुख को दूर करने के लिए एक तरीका तो होगा कि आपको दुख कैसे दूर करना है, किस तरीके से दूर करना है। दुख समुदाय में तरीकों की बात करता हूँ। तीसरा दुख निरोधी। दुख निरोध, ठीक है। ये तीन बेसिक प्रिंसिपल माने गए हैं बुद्धिज्म के अंदर, जिसके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है रीबर्थ वाला कॉन्सेप्ट। अब कैसे डिसाइड किया जाता है? दुख बोला गया कि दुख तो सत्य है, दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, और दुख दूर करने का इसी जीवन में आपके पास में मौका है। आप अगर चाहो तो इसी जीवन में अपने दुख को दूर कर सकते हो। कैसे? दुख समुदाय। दुख समुदाय वो पाथ है, वो फॉलो करना पड़ेगा आपको। उस पाथ को फॉलो करने के बाद में आप उस पूरे के पूरे दुख को दूर कर दोगे। और वो पाथ कैसे फॉलो करता है वो बता रहा है दुख निरोध। और दुख निरोध किसकी बात करता है? टोटल 8 जो 8 फोल्ड पाथ जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग जिसको बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है? अष्टांगिक मार्ग। अगर आप अष्टांगिक मार्ग के ऊपर चल गए तो ये क्या करेगा? आपका दुख दूर कर देगा। तो ये सब एक ही लाइफ में तो हो जाएगा, सब एक ही लाइफ में होना पॉसिबल है। तो जब एक लाइफ में सारी चीजें पॉसिबल हैं तो फिर रीबर्थ वाले कॉन्सेप्ट को क्यों माना जाए? नहीं माना जा सकता। तो एक लॉजिक इन्होंने लगाया कि भाई रीबर्थ वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, या पुनर्जन्म जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती। इंसान एक ही जीवन जीता है और एक जीवन जीने के बाद में उसे क्या होता है? यहाँ पर निर्वाण प्राप्त हो जाता है, खत्म यहाँ पे बात, ठीक है। जैनिज्म में इस प्रिंसिपल को थोड़ा अलग देखा जाता है। बोले रीबर्थ वाली चीज होती है, रीबर्थ वाला प्रिंसिपल होता है और इसकी मान्यता होती है। ऐसा क्यों? इसका एक बहुत लॉजिकल आंसर क्या था जिसको हम लोग पहले पढ़ रहे थे कि फीमेल को किसी भी तरीके का कैवल्य प्राप्ति नहीं हो सकता, और जब कैवल्य प्राप्त नहीं हो सकता तो मोक्ष की प्राप्ति भी फीमेल को नहीं होगी। तो इन्होंने बोला हुआ है कि महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती मृत्यु के बाद। तो फिर महिला कहेंगी क्या जैनिज्म के अंदर? तो यहीं पे तो कॉन्सेप्ट आया था सेकंड वाला, रीबर्थ वाला, ठीक है। रीबर्थ का मतलब क्या होगा? मेल में आएंगी महिलाएं अब जन्म कैसे लेंगी? मेल फॉर्म में, ठीक है। अब पुरुष फॉर्म में ये जन्म लेंगी, और पुरुष फॉर्म में जन्म लेने के बाद में तब जाकर इनको कैवल्य की प्राप्ति होगी, और तभी जाकर ये लोग ज्ञान प्राप्त भी कर सकते हैं और मोक्ष प्राप्त भी कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बताया गया था। तो मेल एक प्रोमिनेंट रीजन बोला गया है कि अगर मेल नहीं बनोगे तो आप यहाँ पर कैवल्य या फिर ज्ञान या फिर मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को बहुत वरीयता दी जाती है जैनिज्म के अंदर। कास्ट सिस्टम की बात करते हैं। बुद्धिज्म कॉन्सेप्ट आया ही क्यों था? कास्टिज्म को रिमूव करने के लिए, जात पात को रिमूव करने के लिए। तो बोला ही गया था कि बुद्धिज्म या बुद्ध जो आए थे उन्होंने पूरे संसार में एक ही व्याख्यान किया था सबसे पहले, और वो क्या था? ऊंच नीच को समाज से खत्म कर देना चाहिए पूरी तरीके से। और इसके ऊपर इतना जोर दिया गया कि आज के समय में बुद्धिज्म की फिलॉसफीज के अंदर कास्ट सिस्टम को बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी जाती है, नहीं बोला जाता बिल्कुल भी कास्ट सिस्टम, तो इसको तो नेगलेक्ट कर सकते। लेकिन ये बात जो आप लोगों ने बताई है ये गलत है। जैनिज्म में कास्ट सिस्टम ये ब्राह्मणों को नहीं बात करते हैं, ब्राह्मण को इसमें अपने ब्राह्मणवाद इन्होंने खत्म करने की बात तो जरूर की है, लेकिन जाति व्यवस्था खत्म करने की बात नहीं की। ब्राह्मणवाद में लोग बहुत सारे जातिवाद ही समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन ब्राह्मणवाद और जातिवाद में फर्क होता है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि कास्ट सिस्टम फिर जैनिज्म में क्यों है, कास्ट सिस्टम जैनिज्म में आधार क्या है, हम कैसे समझते हैं कास्ट सिस्टम, तो इन्होंने क्या बोला है रीबर्थ वाले कॉन्सेप्ट में। इन्होंने दूसरा जो पॉइंट मैं यहाँ पे बताने जा रहा था फीमेल वाले के बाद में, वो इसी से रिलेटेड है। इन्होंने बोला कोई भी व्यक्ति ऊंची जात में और नीची जात में अपने पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने कास्ट सिस्टम के कॉन्सेप्ट को आए तो बहुत तेजी से लेकिन खत्म कर देंगे पूरी तरीके से, लेकिन बाद में इन्हें क्या देखा कि कास्ट सिस्टम तो भारत के अंदर बहुत प्रोमिनेंट है, और अगर हमको पॉपुलर एक धर्म के तौर पर भारत के अंदर होना है तो हमको इस सिस्टम को नहीं देख सकते, और लोगों को सही गलत से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन्हें डराना पड़ेगा, धमकाना पड़ेगा कि अगर तुमने अच्छे कार्य नहीं किए तो तुम नीची जात में पैदा हो जाओ, ठीक है। तो ऑकेजनली अनऑकेजनली कुछ भी कहो आप, उन्होंने लास्ट में भी कास्ट सिस्टम को अडॉप्ट कर ही लिया है ना। तो कास्ट सिस्टम में ये बोला जाता है अगर रीबर्थ है आपकी
और रीबर्थ अगर हुई तो आपके वो किसके हिसाब से होगी, कर्मे के हिसाब से होगी, कर्मा जो होता है आपका, ठीक है। और वो कर्मा अगर अच्छा है तो आप ऊंची जात में पैदा होगे, अगर वो कर्मा खराब है तो आप नीची जात में पैदा होगे। अब ये ऊंची जात नीची जात किसी तरीके का कोई प्रिंसिपल होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जैनिज्म ने इस बात को आगे और ज्यादा प्रमाणित कर दिया, ठीक है। इसी से तो सब लोग भाग रहे थे कि जात पात ये सब चीजों से हमें भागना है, क्योंकि हिंदुइज्म के अंदर अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो क्या जात सिस्टम होता है, बिल्कुल होता है ना। इसी से बचने के लिए बुद्धिज्म वाले लोग आगे आए थे, इसी से बचने के लिए जैनिज्म आए और उन्हीं लोगों ने इस चीज को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अगर रिबर्थ वाली बात करें तो हिंदुइज्म में भी रिबर्थ होता है, ठीक है। सर रिवर्थ तो सर बुद्धिज्म में भी हम लोग पढ़ते हैं ना, सिमिलैरिटीज में हम लोग रिवर्थ ही तो पढ़ते हैं, तो बुद्धिज्म में भी शायद से है। बुद्धिज्म में रिबर्थ वाला कैसे? सर ये तो नहीं पता, लेकिन जब हम लोग सिमिलैरिटीज पढ़ते हैं तो बुद्धिज्म में हम कर्म वाला और पुनर्जन्म दोनों चीजें सिमिलैरिटीज में ही पढ़ते हैं। पुनर्जन्म देखो यहाँ पर पुनर्जन्म की सोल के फॉर्म में, अभी मैं सोल पे आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ अभी मैं सोल वाले पे आ रहा हूँ, तो मैं वहां से भी आपको इसको जस्टिफाई करूंगा कि सोल वाले कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पुनर्जन्म नहीं माना गया है बुद्धिज्म के अंदर, ठीक है। अभी देख लूंगा, इसको देख लूंगा, फिर से एक बार बता दूंगा, पहले सोल वाला डिस्कस कर ले, सोल वाले के ऊपर देख लेते हैं। बुद्धिज्म के अंदर सोल वाला कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है, किसी भी तरीके की कोई सोल नहीं मानी गई, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम लोग ये कहते हैं कि रीबर्थ वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि रीबर्थ भी कौन ले रहा है, सोल ही तो ले रहा है, बॉडी थोड़ी आ जा रही है कि भाई हमने रीबर्थ ले लिया है ना। तो उस बेसिस पे हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई रीबर्थ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं माना जाता। लेकिन अगर बात करें जैनिज्म में तो सोल है ना, सोल है, मैंने तो बोला था एक सोल है, बूढ़ी हो गई खत्म हो गई तो फिर कोई बच्चा पैदा हो उसमें ट्रांसफर हो जाती है, यही तो होता। तो उस बेसिस पे तो हमें समझ आ रहा है कि रीबर्थ में जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर मान्यता रखता होगा किसी न किसी के। तो सोल वाले कॉन्सेप्ट में जैनिज्म के अंदर इस बात को देखा जाता है। अब शिवांशी आप जो बात कर रहे हो कि इसमें रीबर्थ वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बुद्धिज्म के अंदर, ठीक। यहाँ पर सोल नहीं है पहली चीज तो, सोल के बिना रीबर्थ कैसे पॉसिबल हो सकती है, एक तो कॉन्सेप्ट ये वाला है, ठीक है। और सोल होते हुए भी अगर रीबर्थ हुआ तो वो कैसे होगा, उसको लेके भी कुछ प्रमाण कहीं कहीं पर देखे गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से मान्यता ही नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बुद्धिज्म के अंदर दो सेक्ट डिवाइड हुए थे ना, कौन कौन से, हीनयान और महायान, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी हम लोग श्वेतांबर और दिगंबर देखते हैं। तो इन दोनों सेक्ट के बेसिस पे या इन समुदाय के बेसिस पर किसी ने सोल को एक्सेप्ट कर लिया और किसी ने सोल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ठीक है। जैसे हम लोग इसी के अंदर अगर बात करें हीनयान और महायान वाले कॉन्सेप्ट में, इसमें से मूर्ति पूजक कौन है, महायान वाले लोग मूर्ति पूजक है, और बुद्धा के ओरिजिनल फॉर्म में वर्शिप कौन कर रहा है, हीनयान वाले लोग कर रहे हैं। बुद्धा जैसे थे ओरिजिनल थे उसी फॉर्म में माना जाए, ईश्वर ना माना जाए, इस तरीके की बातों को रखा कर, ठीक है। तो हीनयान वाले लोग अब और महायान वाले लोग, इन दोनों में से कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो रीबर्थ वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हो, मूर्ति पूजा करते हो या जो मूर्ति की पूजा नहीं करते वो करते हो, मूर्ति पूजा वाले करते हो, जो ऐसा क्यों कहते हो मूर्ति पूजा वाले सर जो बुद्ध के ओरिजिनल फॉलोअर्स होंगे वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो तो नहीं मानते हैं। एग्जैक्टली वही बात है, ये यहाँ जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है इसको ओरिजिनल ही बोला जाता है। महायान वालों ने तो मूर्ति पूजा करके ऐड कर दिया, एडिशन कर दिया। हीनयान वाले जो आप ओरिजिनल बोलते हो, गौतम बुद्ध बोलते थे कि है ही नहीं, कॉपी करा गया ना, मूर्ति पूजा है ना, कॉपी तो वो रिवर्स मानते तो ये भी मानते। तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ये लोग नहीं मानते, महायान वालों ने मानना शुरू कर दिया। तो उस आधार पर कहा जा सकता है कि रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म के अंदर देखा गया है, लेकिन ये तो भी सेकेंडरी सेक्ट है, प्राइमरी सेक्ट तो हीनयान वाला है, बेस तो बुद्धा है ना। तो बुद्धा के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो ये प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं माना जाता। और ये लोग भी क्यों मानते हैं उसका भी लॉजिक मैं बता देता हूँ। ये लोग कहते हैं ये संसार है, ठीक है, ये लोग क्या कहते हैं संसार है, और इस संसार के अंदर ये आपके कर्मों की साइकिल है जो चलती रहती है इस हिसाब से, ठीक है। ये संसार है, उस संसार के अंदर आपके कर्मों की साइकिल चलती रहती है, और ये कर्मों की साइकिल तब तक नहीं रुकती है जब तक आप यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं बुद्धिज्म में, बुद्धिज्म
तो ये बोलते हैं कि ये साइकिल संसार की आपकी तब तक चलती रहती है और इसी में सराउंड करती रहती है जब तक आप निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर लेते। और निर्वाण की प्राप्ति कुछ एक जीवन में होना इम्पॉसिबल है, ऐसा महायान वाले लोग मानते हैं। तो ये कहते हैं आपको इससे मुक्ति पाने के लिए एक दूसरे जीवन में एंटर करना पड़ेगा। तो इस साइकिल से ये दूसरी साइकिल में जाने की बात कर रहा है। तो एक साइकिल से दूसरी साइकिल में जाने को ही ये लोग क्या बोलते हैं, पुनर्जन्म बोलते हैं। ठीक है, इस बेसिस पे ये लोग संसार की वो माया को त्याग करके दूसरी साइकिल में एंटर करने को रीबर्थ माना करते हैं। महायान वाले मानते हैं, ठीक है, दुनिया वाले नहीं मानते। तो ये मेरे वाले बेसिस क्लियर है आपको, 4 हम लोग ने इसकी बात की। आपकी पीडीएफ में तो रिवर्ट का दिया है, हाँ दिया है, हमें पता है दिया है। हम अपनी पीडीएफ भी रट के बोल देते हैं, यहाँ पे पता ही होता ना, लेकिन हमने कुछ अलग कॉन्सेप्ट बताया ना यहाँ पे, इसलिए बताया जिससे आपको ये बात समझ आ जाए कि 2 तरीके के कॉन्सेप्ट वहाँ पर बिल्ड किए गए। एक तो रिवर्ट वाला जो कॉन्सेप्ट महायान वाला और हीनयान वाला जो है, हीनयान वाले कॉन्सेप्ट के अंदर रिवर्ट को मान्यता नहीं दी जाती, क्योंकि बुद्धा की नेचुरल जो पूरी की पूरी टीचिंग्स है उसके ऊपर वो लोग फॉलो करते हैं। महायान वाले कहीं कहीं उसको दे देते हैं, वहाँ टिक इसलिए लगाया गया है, उसको सही इसलिए बोला गया जिससे आप लोग इस बात पर कंफ्यूज ना हो कि यार बुद्धा तो नहीं मानते तो फिर कोई नहीं मानता हो। ऐसा है कि महायान वाले लोग कुछ मानते थे, हीनयान वाले लोग नहीं मानते थे। ठीक है, ध्यान रखना, उस बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 4 फिलॉसफीज है अलग अलग तरीके की, चारों फिलॉसफीज को ध्यान रखिएगा। बाकी बुद्धिज्म जैनिज्म की कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को याद होगी, तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ आप लोगों को। बुद्धिज्म के अंदर हम लोगों ने 4 काउंसिल्स की बात की थी और जैनिज्म के अंदर हम लोगों ने 2 काउंसिल्स की बात की। सारे काउंसिल नहीं पूछूंगा, 4 में से दूसरी काउंसिल बता दो कौन सी थी, कहाँ पे थी, किसने अध्यक्षता की थी और कौन सी सन में। कालाशोक के टाइम पे हुआ था, कहाँ पे, शादी में हुआ था, कौन से सन में, 383 में हुआ था, 383 BC में हुआ था। और अध्यक्षता किसने की थी, सावका। वेरी गुड। और इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट कोई चीज आपको याद है, कुछ इम्पोर्टेंट इसके अंदर हुआ हो सर? स्थावीर और महासंघ, महासांघिक और स्थावीर में डिवीजन हो गया था। ठीक है, देखो इस जो बेसिकली सेकंड काउंसिल है, सेकंड काउंसिल के अंदर हुआ क्या था, बुद्धिज्म जैसे हमने बोला 4 काउंसिल्स के अंदर पूरी तरीके की उसकी 4 काउंसिल्स में सारा वर्णन किया गया कि कहाँ पे कैसे कैसे बुद्धिज्म को प्रमोट करना। बुद्धिज्म की ओरिजिनल टीचिंग्स चल रही थी पूरी तरीके से, लेकिन प्रॉब्लम हो गई ये हीनयान और महायान। और मैंने बताया था हीनयान और महायान का बंटवारा जो हो गया था वो सेकंड काउंसिल से शुरू हुआ। सेकंड काउंसिल की अगर बात करें तो सेकंड काउंसिल के अंदर 2 सेक्ट बढ़ गया, जिसको सिज्म बोला जाता है अंग्रेजी में और भेद बोला जाता है हिंदी। ठीक है, तो ये 2 भेद यहाँ पर बटे थे सबसे पहले सेकंड काउंसिल के अंदर, और इन सेकंड काउंसिल के 2 भेदों को 2 नाम दिए गए थे। एक का नाम तो था महासंघिका, ठीक है, महासंघिका। ये सेकंड काउंसिल की हम लोग बात कर रहे हैं। महासंघिका इसके अंदर एक भेद के फॉर्म में डिवीजन हो गया। महासंघिका लोग आगे चल के कौन बने, ये वही लोग हैं जिनको महायान बोला जाता है। ठीक है, महायान का जिनको नाम दिया जाता है, महायान के नाम से संबोधित किया जाता है, यही वो लोग हैं जिनको महासंघिका बोला जाता है। दूसरा भेद कौन सा था, स्थावीरवाद ही बोला जाता है। ठीक है, स्थावीरवाद ही बोला जाता है। स्थावीरवाद के अंदर ये जब भेद बटा तो इसी भेद को आगे चल के नाम दे दिया गया था हीनयान। ठीक है, और इस वाले को नाम दिया गया था महायान। तो ये वाली जो फिलॉसफी शुरू हुई दोनों में भेद वाली, सिज्म वाली, ये कहाँ से शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी सेकंड काउंसिल से, जहाँ पे ये बंटवारा माना जाता है। अब ये बंटवारा आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो गया, अब फोर्थ काउंसिल बताओ। फोर्थ काउंसिल कहाँ हुई थी, कश्मीर के कौन सी सन में, पहली शताब्दी बोलते हैं, इसमें 78 ईस्वी अप्रॉक्स आता है। ठीक है, 78 ईस्वी की डेट आती है। और इसका अध्यक्ष कौन था, वासुमित्र। और दोनों कौन से साम्राज्य से लेने वाले हैं, कुषाण वंश से लेने वाले हैं। वासुमित्र कौन से साम्राज्य के, हाँ किसी के नौरत्न भी है ना, ये किसके, चंद्रगुप्त सेकंड के नौरत्नों में से 2 नाम है
जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, घोष और वासुदेव, तो दोनों के अंडर में फोर्थ काउंसिल होती है और इसी फोर्थ काउंसिल में क्या करा जाता है, इन दोनों भेदों को नया नाम दे दिया जाता है, मतलब इनका और डिवीजन हो जाता है, जिसमें महासंघिका को महायान बोल दिया जाता है और स्थापित को क्या बोल दिया जाता है, हीनयान। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, निकालो अपनी पीडीएफ से। पेज नंबर 77, पेज नंबर 77 पे दिया हुआ है, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2020 का क्वेश्चन, ठीक है, और 2020 के क्वेश्चन में पहला ही को दे दिया गया, स्थावीरवाद बिलोंग्स टू महायान बुद्धिज्म, ठीक है, स्थावीरवाद बिलोंग्स टू महायान बुद्धिज्म। क्या लिखा है यहाँ पर, हमने बोला ना कि स्थावीरवाद और महासंघिका ये दो तरीके के सेट डिवाइड हुए थे और इन्हीं सेट को फर्दर और डिवाइड कर दिया गया आगे चल के। महासंघिका को महायान बोल दिया गया और स्थावीरवाद को हीनयान बोल दिया। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ स्थावीरवाद बिलोंग्स टू महायान, तो ये गलत हो गया, एकदम गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया, ठीक है। और दूसरा वाला दिया लोकोतात्विदिन, क्या है लोकोतात्विदिन सेक्ट जो है वो किससे बिलोंग करता है, महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म से बिलोंग करता है, ठीक है। अभी इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। अभी आगे देखो, यहाँ पर महासंघिका का जो सेक्ट है वो महायान में डिवाइड हुआ और इसी महायान को फर्दर और डिवाइड कर दिया गया, जिसका एक सेक्ट का नाम इसके अंदर दिया गया, ठीक है। अभी प्रीवियस नोट्स में दिखाऊंगा आपको इसके बारे में कैसे लिखा हुआ था। तीसरा देखो स्टेटमेंट, The definition of Buddha by महासंघिका fostered महायान बुद्धिज्म, ठीक है, महासंघिका ने ही महायान बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया था, ऐसा है, महासंघिका ने ही महायान बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया था। तो महासंघिका वालों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, महायान बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बेसिकली इससे रिलेटेड, अब सिर्फ इसी बेसिस पे कि हमने दूसरी काउंसिल और चौथी काउंसिल में क्या क्या चीजें सीखी, उससे सीधा सीधा 2020 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन जो है वो किस बेसिस पे आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अभी प्रीवियस जो डिस्कशन किया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द महायान बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म के क्या क्या फीचर हो सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ द बुद्धा, बुद्धा का डेफिनेशन की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब बुद्धा को पूजते हैं क्या ये लोग, ठीक है, बुद्धा को पूजने की बात यहाँ पर हो रही है। बुद्धा को तो पूजते हैं, महायान वाले ही तो पूजते हैं, मूर्ति की पूजा में ही पूजते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास, बोधिसत्वास के पाथ पर चलना। बोधिसत्वास की बात अगर की जाए तो बोधिसत्व को बता चुका हूं मैं आपको, हाँ, बोधिसत्व बेसिकली यहाँ पे बोधि की बात हो रही है, तो ये बात हो रही है बुद्धा की, और सत्वा की बात हो रही है तो सत्य की बात हो रही है। मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीन चीजें बताई थी। इसमें से पहला ही प्रिंसिपल बुद्ध है, ठीक है। और बुद्ध का मतलब क्या होता है, नॉलेज, एनलाइटनमेंट को तो कहते हैं लोग, नॉलेज की प्राप्ति। बुद्धा को गौतम बुद्धा क्यों कहा गया, इसीलिए तो कहा गया था बुद्धा का मतलब एनलाइटनमेंट होता है, उनका नाम ही इसीलिए पड़ा था एनलाइटनमेंट के बेसिस पे, ठीक है। तो इस वजह से क्या बोला गया कि बुद्धा दी एनलाइटन, इस वजह से बोधि का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ज्ञान की बात हो रही है, बुद्धा की बात हो रही है, और इसी बुद्धा के सत्य की तलाश में हम लोग हैं। तो बोधिसत्व का जो प्रिंसिपल है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, और बुद्धिज्म में भी इसके ऊपर ज्यादा बिलीव कौन करते हैं, जो लिखा हुआ है यहाँ पर, महायान वाले लोग, ठीक है। तो महायान वाले लोग करते हैं इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, मूर्ति की पूजा करना, इमेज की पूजा करना, महायान वाले करते हैं। यही क्वेश्चन लिखा हुआ था, क्या महायान वाले ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसके अंदर देखो आए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। चलिए कुछ टर्मिनोलॉजीज भी आपको बता देते हैं इससे रिलेटेड, जिसकी बात यहाँ पर हो रही थी। देखो, एक तो निर्वाण आप लोग समझते हैं कि निर्वाण क्या होता है, अभी निर्वाण की हम लोग ने बात करी थी। निर्वाण किसको कहते हैं, बुद्धिज्म में ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया बोल दिया गया, निर्वाण बोल दिया। मृत्यु को क्या बोलते हैं,
कंफ्यूज मत होइएगा, निर्वाण और महाभक्त। और यही जो निर्वाण वर्ड है इसको जैनिज्म में मृत्यु बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलना है, इसी को ज्ञान बोलना है, और जैनिज्म में इसी को क्या बोलते हैं, मृत्यु भी बोलते हैं। ध्यान रखना इस बात को। सर ये दूसरा वर्ड लिख दिया, हमें कितनी कंफ्यूजन लिख दिया तो लिख दिया, फिलहाल निर्वाण जो वर्ड है जैनिज्म में मृत्यु के लिए यूज होता है, और यहाँ पे यूज हो रहा है ज्ञान की प्राप्ति के लिए, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। मैं फिर से इस बात को बता दे रहा हूँ। अब देखिए, जैसे आप लोग निर्वाण शब्द को देखते हो, उसी तरीके से कई सारी शब्दावलियां हैं जो बुद्धिज्म जैनिज्म में यूज होती है, जिसके अंदर एक शब्दावली इसके अंदर दी हुई है, वो है परिव्राजका, ठीक है। क्या है परिव्राजका, ठीक है। परिव्राजका बेसिकली क्या है, यहाँ पर कुछ बात हो रही है तो ट्रैवल की बात लग रही होगी, कुछ घूमने फिरने की बात लग रही होगी। परिव्राजका जैसे हम लोग बात करते थे ना कि टेम्पल आर्किटेक्चर में भी बात करी थी, तो पराक्रम जिस तरीके से देखा था, तो वो राउंड राउंड घूमने की बात होती थी। यहाँ परिव्राजका भी कुछ उसी शब्द से मिलता जुलता है, तो यहाँ पे भी किसी की बात हो रही होगी, कुछ घूमने फिरने की ही बात हो रही होगी। लेकिन यहाँ पे कौन सी घूमने फिरने की बात हो रही है, वो बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कौन से घूमने फिरने की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है गौतम बुद्धा की। गौतम बुद्धा जब ट्रैवल करते थे, वॉन्डर किया करते थे, और वॉन्डर करके लोगों को उपदेश दिया करते थे। तो वो उपदेश किस बेसिस पे देते थे, वो तो सरमन होते हैं, उपदेश होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग बुद्धिज्म में? बुद्धिज्म में उपदेश को एक वर्ड दिया, धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया, ठीक है। तो जब उपदेश ये दिया तो बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। और जब उपदेश देने के लिए उन्होंने घूमना शुरू किया, तो उस घूमने को क्या बोला गया, परिव्राजिका, ठीक है। तो परिव्राजिका जो शब्द है वो किसके लिए यूज होता है, गौतम बुद्धा या फिर उनके अनुयायी जब वॉन्डर्स या घूमा करते थे और घूम के लोगों को ज्ञान दिया करते थे, इस शब्द को क्या बोलते हैं, परिव्राजिका। ये शब्द भी आपसे पूछा जा सकता है, कल्चर का पार्ट है, क्योंकि परिव्राजिका को कई जगह जब आप स्तूपा वगैरह में देखोगे तो वहां पर बनाया गया है स्पेशली तौर पर, और दिखाया गया ये परिव्राजिका है। और ये परिव्राजिका के अंदर वॉन्डर करते हुए कुछ लोग दिखाए गए, घूमते हुए कुछ लोग दिखाए गए, ठीक है। दूसरा वाला दिया हुआ श्रवण, ठीक है। यहाँ पे श्रवण की बात की गई है, और श्रवण की जब भी बात की जाती है तो आप लोग को मैंने एक चीज बताई थी, बुद्धिज्म के अंदर मान्यता बहुत ज्यादा भिक्षुओं की, ठीक है। बोला गया है कि जब तक आप भिक्षु बन के नहीं आओगे, सांसारिक मोह माया को त्याग के नहीं आओगे, तब तक आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। ऐसा बोला गया, सन्यासी जीवन को बोला गया है कि आपको अपनाना पड़ेगा। तो श्रमण बेसिकली उन्हीं लोगों को बोला जा रहा है जो मॉन्क्स होते थे, जो भिक्षु लोग हुआ करते थे, और वो भिक्षु लोग जब अपने जीवन को सन्यासी तौर पर अपना लिया करते थे, तो वही पूरा का पूरा दो क्या कहला रहा है, वही कहला रहा है, श्रमण कहला रहा है, ठीक है। तो श्रमण को याद रखिएगा, श्रमण एक परंपरा है, और वो परंपरा किससे रिलेटेड है, भिक्षुओं से रिलेटेड है। और भिक्षु जब अपने जीवन की तमाम सांसारिक मोहमाया को त्याग कर अपना लेते हैं रिलीजन को, सिर्फ धर्म को, तब क्या कहलाता है, वो श्रमण कहलाता है। ये दो शब्द याद रखिएगा। तीसरा वाला देखिए, उपासका, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ तो आपने सांसारिक मोह माया को त्याग दिया पूरी तरीके से, लेकिन उपासक की भी एक श्रेणी रखी गई। उन्होंने बोला जो लोग अपनी लाइफ स्टाइल जो है नॉर्मल जीना चाहते हैं, नॉर्मल तरीके से अपने परिवार के साथ जीना चाहते हैं, ऐसे लोगों को क्या बता दिया गया, उपासक बता दिया गया। ये सब लोग कौन है, उपासक है और उपासिका है, ठीक है, मेल भी है फीमेल भी। तो उपासक और उपासिका अपने ग्रस्त जीवन में रहते हुए बुद्धिज्म को जो फॉलो करते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं, उपासक और उपासिका कहलाते हैं, ठीक है। उपासक और उपासिका कहलाते हैं, ठीक। तो उपासक और उपासिका के दो शब्द यूज होते हैं, तो इन तीन शब्दों को बेसिकली याद रखिएगा। परिव्राजिका, श्रवण की बात करी, और तीसरा उपासक या उपासिका की बात करी। यही शब्द कहीं ना कहीं उठा के वही के आपसे पूछ लेगा, ठीक है, और पूछेगा इसका मतलब क्या होता है बेसिक, ठीक। आगे देखिए, सीज्म की बात हो रही है, भेद की, इन्हीं भेदों की बात हो रही है जिन भेद को हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, जो डिवाइड किया गया है यिन यांग और महायान के अंदर। उससे पहले जो डिवीजन है उस डिवीजन को भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो कौन कौन सी चीजों में इनको डिवाइड किया गया, स्थाविरवाद में और महासंहिता में जिस तरीके से डिवाइड किया गया था, उसी का डिवीजन इसके अंदर यहाँ पर दिया गया है। अब आगे इसके अंदर थोड़ी सी चीजें और डिसाइड की गई हैं।
और वो डिफाइंड चीजें कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे देखो आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था 73 पेज के अंदर, जो थर्ड वाली लाइन लिखी हुई है उसके अंदर लिखा हुआ है 73 पेज नंबर पे थर्ड वाली लाइन जो लिखी हुई है, philosophy of Lokatayvidin was based on the concept of लोकतः बुद्धा और सुपरनेचुरल बुद्धा, ठीक है। ये जो लोकतयविद फिलॉसफी है ये किससे रिलेटेड है, ये पूछा गया था अभी पीछे, तो ये हमने किससे रिलेटेड देखा था, महायान से रिलेटेड फिलॉसफी। अब इस महायान की फिलॉसफी के अंदर आपको पता है महायान वाले क्या मानते हैं, महायान वाले बुद्धा को क्या मानते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, उनको सुपरनेचुरल ईश्वर ही तो मानते हैं, ठीक है। तो ईश्वर जो लोग मानते हैं उन्हीं लोगों में एक सेक्ट ये भी आ गया, ये महायान का फर्दर एक और सेक्ट डिवीजन है, ठीक है, जिसको फर्दर सेक्ट डिवाइड करके माना गया है। और ये लोग क्या बिलीव करते हैं, ये बिलीव करते हैं कि बुद्धा क्या है, सुपरनेचुरल पावर्स को अपने साथ में रखते हैं। अब ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, ये कौन से मत से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कौन से मत से बिलोंग करने की बात अगर की जा रही है तो क्या महायान से बिलोंग कर रहे हैं या हीनयान से बिलोंग कर रहे हैं। तो हीनयान से तो हो ही नहीं सकता, हीनयान वाले तो उन्हें नेचुरल ह्यूमन बीइंग मान रहे, नॉर्मल इंसान ही है हमारी तरह, और ऐसा कोई भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन महायान वाले क्या कह रहे हैं, वो तो ईश्वर है, ठीक है, और ईश्वर के पास सुपर नेचुरल पावर होती है, इसलिए इस मत के लोग भी ऐसा भी मानते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज इसके अंदर यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक। और अदर सेट कौन कौन से इसके अंदर डिवाइड हुए उसके अंदर भी लिखा हुआ है, देखो आगे लिखा हुआ है स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, और ये किसके डिसेंडेंट बताए गए, स्थावीरवाद के डिसेंडेंट बताए गए, ठीक है। तो जिस तरीके से आप ऊपर एक डिवीजन देख रहा उसी तरीके से नीचे एक डिवीजन है, स्वतंत्रता के बेसिस पर डिवीजन किसमें आता है, स्थावीरवाद। स्थावीरवाद को डिवाइड किसमें कर दिया गया, स्वतंत्रता के बेसिस पे डिवाइड किया गया। तो ये डिवीजन भी इसी के बेसिस पर किया गया, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग जो बेसिक बड़े बड़े डिवीजन की बात करते हैं वो हीनयान और महायान की बात करते हैं, लेकिन इनमें भी बहुत सारे डिवीजन हैं, ठीक है, इनमें भी बहुत सारे डिवीजन हैं। एक बार चलो फिर से रफली तुम लोग सारे डिवीजन बता दें वरना भूल जाओ। ये देखो, ये है सबसे पहले स्थावीरवाद। स्थावीरवाद का डिवीजन किसमें हुआ, सबसे पहले हीनयान, एक बड़ा वर्ड याद रख लो कि सबसे पहले डिवीजन इसका किसमें हुआ, हीनयान। स्थावीरवाद के डिवीजन को और फर्दर क्लासिफाई किसमें किया गया, नीचे लिखा गया, किसमें, स्वतंत्रता। स्थावीरवाद, हीनयान, स्वतंत्रता, ये तीनों शब्द आ जाए तो सब सेम है, और तीनों की फिलॉसफी क्या होगी, गौतम बुद्धा को ईश्वर नहीं मानना है, इनकी मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। तो तीनों सेम फिलॉसफी पे डिपेंड है, ठीक है, तीनों सेम फिलॉसफी के साथ जाएंगे और तीनों सेम फिलॉसफी पे डिपेंडेंट होंगे, ठीक। ऐसे देख लो दूसरा वाला कौन सा, महासंघ। महासंघ का क्वेश्चन पीसीएस पिछले साल पूछा गया 2023 के। महासंघिका को महायान में डिवाइड करते हैं, और महायान को फर्दर किसमें, लोकतारविदन में फर्दर इसका डिवीजन किया जाता है। तो ये तीन बड़े बड़े डिवीजन, महासंघिका, महायान या लोकतारविदन, ये तीनों किसके हैं, ये बुद्धिज्म के महायान सेक्ट के डिवीजन है, और ये तीनों के तीनों गौतम बुद्धा को ईश्वर भी मानते हैं और मूर्ति पूजक भी होते हैं, ठीक है, ईश्वर भी मानते हैं और मूर्ति पूजक भी होते हैं। अभी पिछले साल पीसीएस में यही क्वेश्चन पूछा गया था महासंघिका वाला 2023 में, कि महासंघिका सेक्ट कौन से धर्म से बिलोंग करता है, और ये लोग अगर किसी को पूजते हैं तो किस बेसिस पे पूजते हैं। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन को बनाया गया था 2023 के अंदर, तो ध्यान रखिएगा। महासंघिका वाली कौन सी वाली काउंसिल हुई थी जिसमें महासंघिका का डिवीजन हुआ था, दूसरी काउंसिल, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। हीनयान महायान का कौन सी काउंसिल में डिवीजन हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। चौथी काउंसिल में वो क्या बन गए, हीनयान और महायान बन गए। सबसे पहले तो स्थावीरवाद महासंघिका बने, सेकंड काउंसिल और ये हीनयान महायान किसमें बन गए, फोर्थ काउंसिल। और काउंसिल सब खत्म हो चुकी है, उसके बाद में फिर ये जन्म हो रहे हैं नए नए वाद के या नए नए भेद के यहाँ पर जन्म हो रहे हैं, ठीक है।
सर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए 79 पेज पे, 79 पेज पे। अच्छा, इसमें से एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें से जो हीनयान और महायान में से जो महायान वाला सेक्ट है, वो महायान वाला सेक्ट इस बात पे बिलीव करता है कि गौतम बुद्धा एक अवतार लेंगे और वो अवतार लेके फिर से पृथ्वी पे आएंगे। ठीक है, जिस तरीके से हिंदुइज्म में बोला जाता है, ठीक है, बोला जाता है एक अवतार होगा और अवतार होने के बाद में फिर एक जन्म होगा और जन्म होने के बाद किसका जन्म होगा? हिंदुइज्म में किसके जन्म की बात हो रही है? कौन सा अवतार आएगा? 10वां अवतार कौन सा आएगा? कल्कि आएगा ना। तो कल्कि ही की तरह यहाँ पर बुद्धिज्म में भी एक अवतार माना जाता है जिसको मैत्रेय कहा जाता है। ठीक है, बुद्धिज्म किसके फॉर्म में आएंगे? मैत्रेय के फॉर्म में आएंगे और 10 उनका जो भी अवतार है वो कौन सा होगा? मैत्रेय के फॉर्म में होगा। तो ये महायान वाले इस बात को मानते हैं कि वो भी जन्म लेंगे और मैत्रेय के फॉर्म में जन्म लेंगे। आगे एक क्वेश्चन आएगा, तभी मैंने बता दिया। देखिए इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया 79 पेज पे, 2016 का क्वेश्चन है। द कांसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू द हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। बोधिसत्व का जो प्रिंसिपल है वो हीनयान से बिलोंग करता है, ये बात बोली जा रही है। अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा था यहाँ पे बोधि का मतलब क्या होता है, सत्व का मतलब होता है, ये आइडिया कहाँ से आया है? महायान की फिलॉसफी से ही आया। तो महायान वाले किस पे बिलीव करते हैं? बोधिसत्व पे बिलीव करते हैं। तो उस आधार पर अगर देखा जाए तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, बोधिसत्व इज अ कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट। बोधिसत्व का मतलब क्या? ज्ञान की प्राप्ति ही होता है। दूसरा वाला स्टेटमेंट, उसमें से बोधि जो वर्ड है वो ज्ञान की प्राप्ति की तो बात करना, ठीक है, तो बोधि वर्ड ज्ञान की प्राप्ति की बात करना, तो इस बेसिस पे दूसरा वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तीसरा वाला दिया हुआ है, बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज ओन साल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिएंट बीइंग ऑन देयर पाथ टू इट। बोधिसत्व इस बात पे बिलीव करता है कि स्वयं के निर्वाण से पहले या स्वयं की ज्ञान प्राप्ति से पहले आपके रास्ते में जो दूसरे लोग आ जाए उनकी मदद करके उनको वो प्राप्त करा देना चाहिए। ठीक है, तो ये बोधिसत्व जो है बेसिकली इस बात पे बिलीव किया करता है। तो बोधिसत्व का प्रिंसिपल यही है। तो इस बेसिस पे क्या हो जाएगा? 2 और 3 दोनों सही हो जाएंगे। इस प्रिंसिपल को याद रखिएगा। बोधिसत्व की मेन चीज क्या होती है कि आपके रास्ते में अगर कोई आता है और आपसे पहले ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो आप उसकी मदद करके ज्ञान प्राप्त करवा, उसके बाद में कुछ होगा। ठीक है, आज के जमाने में आज के जमाने में आज भी यही किया जाता है। तुम लोग कर दो, तुम लोग कर दो, तभी तो करते हो तुम लोग, करने मांगते हो। देखो अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ठीक है, बोला जाता है ना, अपना कर्म करते रहो, सामने से फल क्या मिल रहा है उसकी चिंता मत करो। अब तो लालच में ही बैठे हुए हो, यहाँ मदद इसीलिए होता है ना, लालच में मदद करोगे तो एक लालच है। लेकिन यहाँ पे जो आप दार्शनिक और धार्मिक चीजों की बातें कर रहे हो ना, यहाँ पे जो लालच वर्ड है ना वो खत्म हो जाता है। लालच आपकी सामाजिक दुनिया में, तभी तो बोला गया पूरा संसार छोड़ के आओ, धर्म को अपना लो, तब धर्म को फॉलो कर पाओगे। वरना लालच वो चीज है कि आप किसी ना किसी लालच में ही हर एक काम को करते हैं, हर व्यक्ति करता है। ठीक है, और बोला भी जाता है ह्यूमन अपने नेचर से ही लालची है, और अगर आप किसी को लालची करें तो बुरा लग जाएगा। लेकिन होता है, रियल बात है, लालची तो होता ही होता है। तो हर किसी को कोई ना कोई लालच होता है। कोई भी किसी भी मतलब से किसी के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है समाज में, पूरी सराउंडिंग्स में। ठीक है, तो हर कोई व्यक्ति, किसी को ज्ञान का लालच है, किसी को सिलेक्शन का लालच है, किसी को अपनी जो है बेसिकली लाइफ की आगे जरूरतें पूरी करने का लालच है। ठीक है, किसी को जीवन जीने का लालच है। तो हर किसी को लालच है कुछ ना कुछ। ऐसे ही धर्म के अंदर जो है लालच को दूर करके आपको आना होता है। जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि यहाँ बैठे हुए भी हैं तो सिलेक्शन के लालच में बैठे हुए, है ना, तो वो ठीक बात है। सिलेक्शन का लालच है आप सबके अंदर होना चाहिए। और मैं तो ये बात बहुत डंके की चोट को पहले बोल चुका हूँ आपको, लालची बनो। ठीक है, बिना लालची बने सिलेक्शन नहीं मिलेगा। जब तक आपके अंदर लालच नहीं आया सिलेक्शन नहीं मिलेगा। खुद लालची है, ठीक है, गांधी जी ने खुद लालच है। लालची वर्ड है खराब, लेकिन अगर देखा जाए तो गांधी जी को लालच क्या था? भारत को स्वतंत्र कराने का, अपने आप को पॉपुलर करने का। ठीक है, लोगों के सामने अपने एक सम्मान को व्यक्त करने का। वो भी तो चाहते थे लोग मुझे सम्मान दें, लोग
मेरा नाम ले, वो ये नहीं चाहते थे मुझे पूजा करे, ये करे, वो करे, जो आजकल लोगों ने बना दिया, वो नहीं चाहते। लेकिन सम्मान को चाहते तो उन्हें सम्मान का लालच था, तो वो सम्मान के लालच के बेसिस पे काम करते हैं। और आगे इतनी कोई ना कोई लालच होता, मुझसे मत पूछना मेरा क्या। चलो इसके बाद में 3 अलग-अलग डिवीजन है, इन 3 डिवीजन के बेसिस पे इसको देखा गया। तो ये जो क्वेश्चन है बोधिसत्व वाला याद रखिएगा कि बोधिसत्व का प्रिंसिपल ही यही है, दूसरों को पहले आगे बढ़ा के उनको ज्ञान या निर्वाण की प्राप्ति। लेकिन सर आजकल कुछ ये बोला जाता है पहले अगर सामने जाके बताया पहले अपने गलेवान में डाल दो। तुम लोग नॉर्मल लाइफ से धार्मिक लाइफ को कनेक्ट करते हो, प्रॉब्लम इसलिए होती है, ठीक है। मैं यहाँ घर में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और तुम लोग क्या नॉर्मल लाइफ से कनेक्ट। अरे लालबाग पास के एक्सपायर्ड है तक वो ठीक है, जो आएगा तो ये आएगा प्रेजेंट टाइम को लेके बताइए। सामाजिक लाइफ के आधार पर, सामाजिक लाइफ के आधार पर आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। मैं सामाजिक लाइफ के आधार पर बोल ही आपसे रहा हूँ कि सिर्फ अपने बारे में सोचो, बोल रहा हूँ और क्लियर बोल रहा हूँ। सामाजिक लाइफ कह रही है क्योंकि अगर अपने बारे में नहीं सोचोगे तो दूसरे के बारे में सोचना इम्पॉसिबल है। और धार्मिक व्यक्ति जिसकी यहाँ पे बोधिसत्व में बात हो रही है, वो किसी दूसरे को हाथ पकड़ के अगर ज्ञान की प्राप्ति कराना, तो वो इंटेलेक्चुअल पर्सन ही तो होगा जो वो करा सकता है। समझदारी तो होगा, वो वहां तक पहुंच चुका होगा ना, पहले वो अपने लिए कार्य कर चुका है, तब वो तुम्हारे लिए कार्य करने के लिए हाथ दे रहा है कि चलो तुम आगे बढ़ो। और धर्म के अंदर कोई किसी का नुकसान तो नहीं करेगा ना, तो वहाँ नुकसान नहीं कर सकता। यहाँ तुम किसी को कंधे पे रख के बना दो आईएएस, कल को तुम्हारी जमीन काट देगा, ठीक है, बना के दिखाओ, देखो, फिर उसके बाद पता चलेगा तुम्हारा फोन उठाना बंद कर देगा, वो बंद, है ना, ऐसा होगा। अभी एक बीसीएस ऑफिसर बने रिसेंट में, मैं नाम नहीं लूंगा, उसका पॉपुलर नाम हो रहा है काफी ज्यादा, तो वो लखनऊ से थे, ठीक है, और लखनऊ में हमारे एक टीचर है, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, तो उनके वो बहुत अच्छे मित्र थे, हमारे भी कोचिंग में आ चुके थे, कई बार मुलाकात हो चुकी थी उनसे, तो उनके बहुत अच्छे मित्र थे। तो हमारे एक पॉलिटी के टीचर है प्रवीण सर, तो उनके वो अच्छे मित्र, तो उन्होंने क्या करा, पूरे के पूरे उनकी सर्विसेज के दौरान उस व्यक्ति का प्री लगा हुआ है, मेंस लगा हुआ है, इंटरव्यू लगा हुआ है। हमारे यहाँ जो प्रवीण सर थे बेचारे उनको ले लेके भागा करते थे, अरे चलो आज इस कोचिंग में मॉक दिला दे रहा हूँ, आज वहाँ मॉक दिला दे रहा हूँ, वहाँ मॉक दिला दे रहा हूँ, पूरे टाइम उनको लेके घूमते रहे, सिलेक्शन के दौरान तक साथ में रहे, रिजल्ट के दौरान तक साथ में रहे। और जैसे ही रिजल्ट आ गया, उनसे जब इंटरव्यू लेने के लिए कोई आया तो उनसे पूछा कि किसको योगदान देना चाहो सिलेक्शन में, तो उन्होंने बोला मैं अपने माता पिता को देना चाहता हूँ योगदान, और बचा बचाया मेरा योगदान था। तो क्या बुरा लगा होगा उस बच्चे को जो तुम्हारे साथ सुबह से शाम तक लगा पड़ा है, तो कितनी बढ़ गई होगी। तो ये सब चीजें जो होती है ना, और ये होता है, ये हम लोग यकीन नहीं करेंगे कि ऐसी चीजें होती है, लेकिन ओरिजिनल है। इंसान समाज के अंदर जब आगे बढ़ता है तो पीछे लोगों को ऊपर चढ़ के बढ़ता है, ऐसे नहीं बढ़ जाता। तो जो भी आगे बढ़ता है, कोई इंसान हो सकता है अभी यहाँ पे हो सकता है, और नीचे से एक व्यक्ति धीरे धीरे आ रहा है, वो आपका हाथ पकड़ेगा और हाथ पकड़ सीधा ऊपर चला जाएगा आपसे, और आप यहीं खड़े होकर देखते रह जाओगे, ठीक है। तो ये वाली जो चीज होती है ना, ये अपनी भी मेंटेन करो, दूसरे की भी मेंटेन कराओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके चक्कर में आप अगर यहीं रह गए तो सोचो फिर क्या होगा, है ना। तो ये चीज अपनी बैलेंस करना बहुत जरूरी है लाइफ में। यूपीएससी के जो 99% से ज्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं ना, उस फेल होने में कारण सबसे बड़ा मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर है। क्यों? कहना चाहता हूँ आप लोग समझ मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर अगर मैं बोल रहा तो जो भी वहां गया होगा, जिसने भी उस एरिया को देखा होगा, घूमा फिरा होगा, समझ गए वो चाय की टपरी पे हाथ पकड़ के 2 लोग बैठे, ठीक है, वो समझ। ग्रुप स्टडी नहीं होती है, ग्रुप नहीं हो रही है, ठीक है, ये कपल स्टडी हो रही है जो बर्बाद कर देंगे, ठीक है। में तो देखा लेकिन 12th फेल में बन गया वो फाइनली ना। दोस्तों का भी तो सिर्फ लड़की को योगदान देना गलत है। हाँ दोनों किसी एक का नाम ही नहीं लेगा, दोनों रिस्पॉन्सिबल है। उसका दोस्त लेके गया था, वो तो रहेगा ना। हाँ दोस्त लेके गया तो उसका सबका थोड़ी सिलेक्शन हो जाएगा। देखो इस फील्ड में जितना आपके दोस्त काम आ सकते हैं, जितना आपके फ्रेंड्स काम आ सकते हैं, उतना कोई दूसरा व्यक्ति काम नहीं आ सकता, इवन पेरेंट्स भी नहीं, ठीक है। अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं
पेरेंट्स आपको फाइनेंशियली एड इतना कर देंगे कि कोई व्यक्ति नहीं कर सकता दुनिया में। और फिर आपके साथ में पेरेंट्स जिस इमोशन के साथ में खड़े होंगे बिल्कुल खड़े होंगे, लेकिन पेरेंट्स उस माइंडसेट को नहीं पढ़ पा रहे होंगे जिसमें आप हो इस समय, ठीक है। आप जिस जोन में होंगे वो जोन नहीं पढ़ पा रहे हैं। एक फ्रेंड होता है, अच्छा एक दोस्त होता है, आपका एक ग्रुप होता है 4-5 लोगों का। वो ग्रुप जब आपका बनता है तो उस ग्रुप के अंदर जब आप लोग डिस्कस करते हो, कुछ बातें करते हो, वो हाँ जो डिस्कशन और बातें होती है वो सही और गलत के बीच का जो डिफरेंस होता है उसमें रोकने के लिए बहुत कार्य करती है। हाँ सबके विरोधी लोगों का भी योगदान होता है, समर्थन बिल्कुल होता है, एकदम होता है, बहुत सबसे ज्यादा योगदान सबसे ज्यादा योगदान होता है। लेकिन अगर आप अपने विरोधी को ढंग से लो तब, ठीक है। अब आपने बुद्धा ही बन गए, आप एक वो मेरे बारे में कह रहा है, नहीं वहाँ गौतम बुद्धा नहीं बनना है, वहाँ फिर बनो रॉकी भाई, ठीक है। आगे बहुत देंगे तुम्हें जरूरत, ठीक है। तो वहाँ पे अपनी पूरा थोड़ा तैयार रखो थॉर वाला कि सामने से आया इसको जम के दिया जाए। तो विरोधी जो है आपकी सफलता के पीछे बहुत बड़ा योगदान देता है, और वो ऐसे देता है कि अगर वो विरोधी आपके ही साथ में है, आपके ही पास में है और आपके ही एरिया के अंदर है, आप ही के साथ और वो आप ही के क्लास में बैठा हुआ है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति बहुत मदद, ठीक है। विरोधी वो व्यक्ति मदद नहीं कर सकता कि रिश्तेदारी में किसी व्यक्ति ने बोल दिया है वाका लगा क्या करो, लेकिन वो मदद कर सकता है जो आपके साथ में आपके सराउंडिंग्स के अंदर होता है। वो सराउंडिंग वाला व्यक्ति, क्योंकि आप लगातार उसको देख रहे हो, हर जगह होता है, हर जगह समझना, हर जगह होता है। तो सफलता पाने के लिए बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है ना, बोला जाता है ऐसा। एक IAS ऑफिसर हमें मिले थे लखनऊ के अंदर, क्योंकि इंस्टीट्यूट में हमारे आते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं, तो उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने पवन झा नाम था और उनकी एज थी अप्रोक्स रिटायरमेंट के आसपास थी, 50-70 के आसपास एज थी उनकी। तो उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने बोला IAS बनना बहुत आसान, बहुत आसान। और ये बात हमने पहली बार सुनी, IAS बनना बहुत आसान। ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हलवा हुआ है। हाँ नहीं, उन्हें बोला क्योंकि ये सामने की बरबल है, सामने बैठ के बोला गया, तो सामने वाली बात बता रहा हूँ। यूट्यूब पे तो बहुत कुछ बोला जाता है। जब उन्हें बोला कि IAS बनना बहुत आसान है, तो इस बात पे मैं उनसे कुछ पूछता, उससे पहले उन्होंने बोल दिया IAS बने रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। वो 50 और 55 साल की उम्र में जो आ चुके थे, और जब उन्होंने एग्जाम निकाला होगा तो उससे जो उन्होंने फेज झेला है पूरा का पूरा, उस फेज को वो बात कर रहे थे कि बने रहना बहुत मुश्किल है। बनने में क्या करना पड़ रहा है? एक छोटा समाज है, परिवार है, आपके दोस्त हैं, सिर्फ यही तो है, ठीक है। IAS बनने के बाद में आपके ऊपर मंत्री है, आपके ऊपर विधानसभा है, विधान परिषद है, आपके ऊपर संसद है, सब है, और सबका एक प्रेशर है। और उसके बाद में आपका परिवार है, आपके परिवार का प्रेशर है, फिर आगे चल के आपके बच्चे हैं, उनका प्रेशर है, और इन सबका इतना प्रेशर है कि आप बने रहना ही आपके लिए ठीक है। हाँ, लेकिन छोड़ दिया उन्होंने इसी वजह से। तो कई लोग सुसाइड कर लेते हैं इस चीज को लेकर, प्रेशर को नहीं झेल पाते, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हो क्यों रहा है ये सब? क्योंकि IAS बने रहना या फिर इस सर्विसेज में बने रहना बहुत मुश्किल है। जॉब जैसे आपको मिल जाएगी ना, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हो, जितने भी बैठे हो, जैसी जॉब मिल जाएगी आप लोग को लगेगा जरूर एक बार को कि मैंने बहुत मेहनत की थी, मेरी जॉब लग गई, लेकिन लगने के बाद तुरंत वो जीरो हो जाएगी। एकदम लगेगा कि यार मतलब बना जा सकता था, तभी बन गया, आसान था। दैनिक लाइफ में होता है ना, दोस्ती करना आसान होता है। हाँ, चलिए कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस शिल्पा को एक्सपीरियंस है, तभी तो मेंस लिख रहा है, तभी तो मेंस लिख रहा है, इसी वजह से। तो बने रहना मुश्किल क्यों होता है? बने रहना मुश्किल इसीलिए होता है क्योंकि आपको लाइफ में जो स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं ना आने वाले, अभी तो चल जाएगा जैसे चल रहा है सारा चीजें, अभी तो सारी चीजें मुहैया कराई जा रही है ना, पापा दे दो, ये दे दी, पापा ने किताबें दिला दी, पापा ने पैसे दे दिए, चलो खर्चा चल जाएगा, सब पापा ने, मम्मी ने, सब आपके लिए बेस तैयार करके रखा हुआ। वो समय आएगा जब आपको सब खुद करना है, और सारी चीजें जब खुद करोगे तो खुद करने के बाद में रियलाइज करोगे कि बने रहना कितना मुश्किल है ना। तो बने रहना बहुत इम्पॉसिबल चीज है, और जब बने रहने में आपको मुंह से झाग आएंगे ना तब मजा आएगा, असली लाइफ का मजा आता है, ठीक है। लाइफ में एम जो होता है, टारगेट जो होता है, अचीव कर लिया, अचीव करने के बाद में स्ट्रगल स्टोरी बहुत अच्छी है, सब ठीक है, बन गए, बनने के बाद में जो लाइफ शुरू
पूछा ना तुमने क्यों, बनने के बाद में क्यों झाग आ जाएगी? बनने के बाद में इसलिए झाग आती है क्योंकि इतना प्रेशर होता है, आप सही कर रहे हो तो गलत है, गलत कर रहे हो तो गलत है ही वो, ठीक है। आप कुछ भी कर रहे हो, हर चीज पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, हर चीज का, और आपको हर दिन जस्टिफाई करना। और वो व्यक्ति जिसने जीवन में कभी अपनी गलती ना मानी हो, या वो व्यक्ति जिसने जीवन में गलती करी ही ना हो, ठीक है, और उस व्यक्ति को बार बार दिखाया तुम ये गलत हो, तुम यहाँ गलत हो, तुम वहाँ गलत हो। एक अनपढ़ सा मंत्री होगा, शाम में आपको बुलाएगा चाय पे और बैठा के इज्जत से बैठाएगा तो जरूर, और बैठाने के बाद में जो जलील करेगा, अगर यही पढ़े लिखे थे, इतनी पढ़ाई लिखाई इसीलिए करी थी, तुमसे अच्छे तो हम अंगूठा छाप रहे, हमें तो पता है सही है ये गलत है। इतना जलील करता था कि उसके बाद में दिमाग हिल जाता। अभी रिसेंटली कोविड के समय में एक केस हुआ था, योगी आदित्यनाथ जी ने एक आईएएस को फटकार दिया था तगड़े से, पूरा का पूरा वीडियो वायरल हुआ था। वो वाला केबिन में बैठे हुए थे और केबिन में बैठ के उन्होंने एक आईएएस अधिकारी को गंदे से फटकारा था, और फटकारने का मतलब उसको बहुत ही बुरा भला बोल दिया, और वो वीडियो भी वायरल होने के बाद में, क्योंकि ऑफिसर्स की तो आदत होती है गालियां खाते रहते हैं, ठीक है, अधिकारियों से या फिर ऊपर के अधिकारी या फिर नेताओं से खाते हैं। वायरल होने के बाद में उन्होंने क्या करा था, तुरंत उस पोस्ट को ही रिजाइन कर दिया वहां से, और रिजाइन करने का कारण यही बताया कि अच्छा बर्ताव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में नहीं है, इस वजह से मैं सर्विसेज छोड़ रहा हूँ, ठीक है। वो वीडियो वायरल होने के बाद में अब सोचो जरा, योगी आदित्यनाथ तो चलो एक चीफ मिनिस्टर है, आप उनकी तो डांट सुन नहीं सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उनके साथ में उनका जो अर्दली भी घूमता है तो बिल्कुल अंगूठा छाप है, कुछ भी नहीं, ठीक है, वो भी हड़काई देगा। डीएम साहब इतने सीनियर पढ़े लिखे कैसे कैसे करके आए यहाँ तक, और अब उनको ये सब झेलना पड़ रहा है। ये चैलेंजेस है, और ये बहुत बड़े चैलेंजेस है लाइफ में। आप लोग इन चैलेंजेस के लिए अभी से प्रिपेयर होते हो, आपको एथिक्स पढ़ाई जाती है, आयात पढ़ाया जाता है, बहुत सारी चीजें जो पढ़ाई जा रही सिलेबस में डाली गई है, कुछ नहीं पढ़ाया गया। हाँ आईएएस, लेकिन उसकी गलती थी, वो इतना बहक है कि उन्हें बाद में रियलाइज हुआ मैं तो हीरो मटेरियल आईएएस बनने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ अब वो हीरो मटेरियल है, तो वो जाके वेब सीरीज करो, तुम वेब सीरीज करोगे और ड्यूटी नहीं करोगे तो बनाया जाएगा। उनको सबसे पहले एक नोटिस दिया था चीफ मिनिस्टर ने, योगी आदित्यनाथ जी, और एक नोटिस के बेसिस पे उनको हटा दिया गया था। और उसके बाद में क्या होता है, एक और ऑप्शन होता है ऑफिसर के पास में कि जब आपको अपर अधिकारी हटा रहा है तो हटाते समय आप किसी भी तरीके का एक स्पेसिफिकेशन दे दो, क्लैरिफिकेशन दे दो कि भाई हमारी ये गलती रही और आइंदा ये नहीं होगा, तो आपको रिज्वाइन कर दिया जाता है, इस तरीके से कर दिया जाता है। उसने साफ साफ बोला कि तुम क्या हटाओगे मैं खुद रिजाइन करूंगा, ठीक है, उन्होंने वही मुझे रिजाइन कर दिया था, ठीक है, क्योंकि उसको अब अपना फ्यूचर अच्छा दिखने लगा उस वजह से, ठीक है, भी पराग के साथ आ गया था। तो ऐसे वो गाने ऐसे बनाता है, तो ये सब बातें ध्यान रखो। रियल लाइफ बहुत जरूरी है आपके लिए, जीना ही नहीं, उसको आगे चल के सर्वाइव कैसे करना, सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, ठीक। आ जाए क्वेश्चन पे वापस, लोग देगा क्या करेंगे, मैं बैठता नहीं, ठीक है, आगे फ्यूचर बुद्धा से रिलेटेड कौन से शब्द को यूज किया गया अभी बताया ना, ठीक है। मैत्रेय की बात की थी हम लोगों ने, तो फ्यूचर बुद्धा से रिलेटेड मैत्रेय एक शब्द है जिसको यूज किया जाता है, 2018 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, पूछा गया, ठीक है। फिर उसके बाद 2020 में इसकी बात में कर रहा था, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो पूछा गया परिव्राजिका से रिलेटेड ही, और परिव्राजिका किससे रिलेट करता है, क्या वॉन्डरर है, ओके, ट्रैवल करके लोगों को ज्ञान देने वाले लोग, हाँ बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। श्रीमद की बात की गई है, क्राइस्ट विद हाई स्टेटस, श्रीमद क्या क्राइस्ट थे, पुजारी थे हाई स्टेटस वाले, नहीं, ये तो भिक्षु थे ना, जो संन्यास लेके भिक्षु आ गए, वो मॉन्क्स होते हैं, ठीक है। उसकी बात है उपासक, ठीक है, उपासक बोला जाता है ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के ले फॉलोअर बोला जाता है, मतलब वो लोग बुद्धिज्म के वो फॉलोअर्स जो अपने जीवन को व्यतीत करते हुए, ग्रस्त जीवन को व्यतीत करते हुए अपने पूरे धर्म का भी अनुपालन करते हैं, ऐसे लोगों को उपासक या उपासिका की संज्ञा दी गई। तो इसमें 1 और 3 सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है, ठीक है। निर्वाण का बुद्धिज्म के अंदर कॉन्सेप्ट है, तो उसका मतलब क्या है,
अगला क्वेश्चन, निर्वाण का मतलब क्या है? The extension of the flame of desire। बाकी सब चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहला ही ऑप्शन क्लियर है। डिजायर मतलब आपके अंदर का जो चाहत है उसको मार देना, ठीक है, डिजायर्स को खत्म कर देना, वही क्या है, निर्वाण प्राप्त कराता है आपको, ठीक है। और स्टूडेंट के जीवन में निर्वाण की प्राप्ति होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि डिजायर्स जो होती है सबसे ज्यादा हम लोग के मन में आती है, ठीक है। बाइक लेके घूमो, बाइक की बात करो, बाइक, ठीक है, बाइक लेके घूमो, मुझ पे याद करो। डिजायर्स जो होती है सारी की सारी, वो डिजायर्स आपको अपने अंदर की मारना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हो। तो बेसिकली निर्वाण का कॉन्सेप्ट यही, ठीक है। जैनिज्म के ऊपर आ जाइए, बुद्धिज्म की जितनी बात करी उसके बाद में जैनिज्म की फिलॉसफी है। ये सब चीजें जो हम लोग ने यहाँ बात करी, उसी में कुछ जैनिज्म की फिलॉसफी की बात करते हैं कि क्या है जैनिज्म और किस तरीके से जैनिज्म की फिलॉसफी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें। तो देखिए, जैनिज्म के अंदर भी स्प्लिट हुआ, इस बात को हम लोग अच्छे से जानते हैं, और वही स्प्लिट से कहानी को शुरू करेंगे, ठीक है। जैनिज्म के बेसिक आइडियाज आपको पता है, कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडीग्राम। चलो ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कौन से वर्ष हुआ था? 540 ईस्वी और डेथ 72 साल जिए थे, तो 40 से ना ऐड कर लो, अब कितना 72 होगा, 468, ठीक है, 468 BC, ठीक। रिवर्स चल रहा है, रिवर्स ध्यान रखना, मतलब रिवर्स चल रहा है। तो उसके बाद में ये बेसिकली इनकी बात पर चला गया, तो इनके ज्ञान प्राप्त होने की जगह में बताया, ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? जगह 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 साल वृक्ष के नीचे कौन सी जगह? बिहार में हुआ था, जुम्बिक गांव, बिहार में किसी गांव में। बिहार में जी, रंबिका गांव है। हाँ, तो ये बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है, कहाँ का है? बिहार में हुआ, नेपाल का है, बिहार का ये पक्का मान लें? हाँ, मेरे हिसाब से तो बिहार होना चाहिए। रिजुपालिका रिवर साल वृक्ष के नीचे, इतना तो रट लेते हो तुम लोग, जगह नहीं रट पाते हो, कहाँ पे हुआ था? कौन सी? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, नेपाल है, कौन सा है, कहाँ है? बिहार ही है। बिहार है, चलो पल्लवी की बात मान लेते हैं, बिहार, ठीक है, बिहार के अंदर हुआ है। उसके बाद मुझे ये बताओ कि जैनिज्म की 2 काउंसिल्स हुई थी, पहली काउंसिल्स कब हुई है? पहली काउंसिल कब हुई है, कौन सी सन में? महावीर स्वामी के जीवित रहते हुए या उनकी मृत्यु के बाद में? पहली काउंसिल उनके जीवित रहते हुए या मृत्यु के बाद में? मृत्यु के बाद। 300 BC में पहली वाली 300 BC में हुई है, और कहाँ पे हुई है? सर ये तो पाटलिपुत्र के अंदर हुई है, और इसका स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि इसके अंदर स्थूलभद्र वाला जो सेक्ट है, वो कौन सा सेक्ट कहलाता है? श्वेतांबर। तो अगर हम इस बात को बोले कि श्वेतांबर वर्ण की जो शुरुआत हुई वो इस काउंसिल के बाद में हुई, तो ये कहना सही है या गलत है? श्वेतांबर वर्ण की शुरुआत अगर हुई तो स्थूलभद्र की कॉन्फ्रेंस या काउंसिल के बाद में शुरू हुई, तो ये कहना सही है गलत? सही है। उस समय ये कहाँ पे है भद्रभाव? इसी समय भद्रभाव कहाँ पे? 300 BC में भद्रभाव कहाँ पे? साउथ में। सर मगध में थे और फिर बाद में कर्नाटक के काउंसिल के समय कहाँ चले गए थे। साउथ में होंगे। काउंसिल के समय मगध काउंसिल के टाइम भद्रभाव अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटका चले गए थे। मगध के अंदर जो भीषण कहीं ना कहीं अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से ये सब छोड़ के कहाँ चले गए? साउथ में चले गए। और साउथ में जब ये वहां पे पहुंचे तो वो समय कौन सा है, मैं ये पूछ रहा हूँ, वो समय कौन सा है? कौन से समय में ये चले गए होंगे
और उनकी अब्सेंस में यहाँ पर मीटिंग हुई है पहली वाली, या उनकी प्रेजेंस में पहली वाली मीटिंग हुई है? स्थूल बद्ध लॉजिक लगाओ, क्या लॉजिक हो सकता है कि अब्सेंस में या फिर उनकी प्रेजेंस तो 468 में उनकी डेथ हो गई थी ना में? इसकी मैं इस समय स्थूल भद्र और भद्रभाव की बात कर रहा हूँ। ये दो लोग हैं जिनके समय में सेट का डिवीजन हुआ, ये तो आपको पता है अच्छे से। स्थूल भद्र के समय में श्वेतांबर बन गए जो उनके फॉलोअर्स थे, और दिगंबर कौन बन गए? वो भद्रभाव के शिष्य बन गए। तो ये सेट का डिवीजन कब हुआ, मैं ये पूछना चाहता हूँ। सेट का डिवीजन कब हुआ, ये सेट डिवाइड कब हुआ? इन दोनों के जीवित रहते तो हुए ही होंगे ना। और जीवित रहने में पहली काउंसिल कब हो रही है? 300 BC के अंदर हो रही है जैन काउंसिल। और 300 BC में जब पहली जैन काउंसिल हुई थी, ये वो समय था कि जब भद्रभाव वापस आए थे कर्नाटका से लौट के, और इन्होंने आके बोलना शुरू कर दिया था कि भाई जो महावीर स्वामी है उनके मत अनुसार दिगंबर ही सत्य लोग हैं, ऐसा जब बोलना शुरू कर, तो श्वेतांबर ने यहाँ पर स्थूल भद्र ने मीटिंग करके इस बात को यहाँ पर संभालने की कोशिश करी है कि नहीं, हम ओरिजिनल लोग हैं यहाँ पे, और हम ही ओरिजिनलिटी से यहाँ पर जैनिज्म को फॉलो करते हैं, और जैन हमारा ही धर्म है, तो हम लोग हैं श्वेतांबर। दिगंबर के ऊपर कोई भी फोकस ना करे। ये वही समय की बात है जिस समय में मगध में कौन गया था? भद्रभाव गए थे, और वापस जब लौट के आए थे कर्नाटका से मगध, तो ये उसी समय की बात है 300 BC में जब इसका डिवीजन हुआ। ये डिवीजन कब हुआ? जब यहाँ पे भद्रभाव वापस आए हैं कर्नाटका से। ऐसा नहीं है कि वो कर्नाटका में थे तब एक डिवीजन हो गया, ठीक है। तो जब वो वापस आए कर्नाटका से, कहाँ पे? मगध में, तब जाके पहली काउंसिल हुई, और इस काउंसिल का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था, दोनों वर्गों में भेद करना, कि ये भेद दोनों में जरूर होना चाहिए कि एक स्थूल भद्र के लोग हैं और एक भद्रभाव के लोग हैं। तो स्थूल भद्र के लोग कौन कहलाते हैं? श्वेतांबर। आप श्वेतांबर वाले लोग किस किस फिलॉसफी को मानते हैं, कैसे मानते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो श्वेतांबर वाले लोगों के अंदर महावीर स्वामी की इमेज क्या है? श्वेतांबर वाले लोगों में महावीर स्वामी की इमेज क्या है? श्वेतांबर वाले मूर्ति पूजक थे, दिगंबर वाले मूर्ति पूजक नहीं थे। ऐसा क्यों? दिगंबर वाले तो दक्षिण में हो गया, तो दक्षिण में तो मूर्ति कला बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वहां से मूर्ति कला लेके आनी चाहिए थी, तो उन्होंने मूर्ति कला से मना कर दिया। ऐसा क्यों? यही कल्चर में पूछा जाता है। कल्चर को तो मूर्ति कला से तो रिलेट करोगे। दक्षिण भारत में मूर्ति कला तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी, और दक्षिण भारत की मूर्ति कला छोड़ के वो लोग मूर्ति को ही रिजेक्ट कर दिए। ऐसा क्यों? पहले बताओ, जो बात बता रहा हूं वो सत्य है या नहीं? श्वेतांबर वाले लोग मूर्ति पूजक हैं, और दिगंबर वाले लोग मूर्ति पूजक नहीं। सही है ये बात? ठीक है। अगर सही है तो दिगंबर वालों को मूर्ति पूजक होना चाहिए था, मेरे आधार पर जो मैं सोच सकता हूँ, या तुम लोग भी सोच रहे होगे, क्योंकि ये तो दक्षिण भारत से आओ, और दक्षिण भारत में मूर्ति कला जैसे द्रविड़ स्टाइल वगैरह को देखते हैं बहुत पॉपुलर था उस हिसाब से, और भी मूर्ति कला काफी पॉपुलर थी वहां पर, तो उन्हें तो मूर्ति कला लेके आना चाहिए था, फिर भी वो मूर्ति कला को नहीं माने। ऐसा क्यों? अच्छा, जैसे हम लोग हीन यान और महायान को डिवाइड करते हैं, उसके अंदर बोलते हैं ओरिजिनल सेक्ट तो हीन यान है, बोलते हैं ना, तो ऐसे ही इसमें ओरिजिनल सेक्ट किसको बोलते हैं? तब दिगंबर होगा। दिगंबर होगा। क्या होगा दिगंबर? मतलब ओरिजिनल सेक्ट होगा। ओरिजिनल सेक्ट दिगंबर मेरे होगा आपके हिसाब से। दिगंबर। जो लोग साउथ में गए थे वो लोग ओरिजिनल सेक्ट होंगे। तो महावीर स्वामी कभी न्यूट रहे हैं? बिल्कुल न्यूट ही रहे हैं हमेशा ना। जब वो अच्छी होगा कैबल प्राप्त हुए उसके बाद से। ठीक है। और क्या? और दिगंबर वाले लोग और कौन सी परंपरा को मानते हैं? उनकी पूजा नहीं करते। पहले चीज तो ये पूजा नहीं करना, मूर्ति पूजा तो नहीं करते हैं। स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, ये भी मानते थे दिगंबर। दिगंबर स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, ये भी मानते। महावीर स्वामी ऐसा मानते थे? बिल्कुल मानते थे। मानते थे। ऐसा मानते। तो आपको कंपेयर करना है इस
चीज को कि ओरिजिनलिटी जो जैनिज्म की है वो महावीर स्वामी से है, और महावीर स्वामी के प्रिंसिपल्स के ऊपर चलने वाले लोग कौन है? तो जो साउथ में चला गया वो सारे प्रिंसिपल मान रहा है महावीर स्वामी के, जो नॉर्थ में रह गया उसने अपने प्रिंसिपल्स ही बदल दिए नॉर्थ में रहते रहते। इवन जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ वो उसी जगह पे है और सारे के सारे लोगों को देखकर चला आ रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया? नॉर्थ वाले, हाँ, तो नॉर्थ वाले क्यों बदल गए? हाँ बताओ ना, तुमसे पूछो। सर एक रीजन ये हो सकता है कि नॉर्थ में तो हिंदू प्रेफरेंस है, तो हाँ। उसका भी इफेक्ट आ जाएगा। उसका इफेक्ट आ जाएगा। अच्छा, हम लोग ने अभी शुरुआत में यहाँ पर कुछ बातें की थी, कास्ट सिस्टम होता है या नहीं होता है, या फिर रीबर्थ होता है या नहीं होता है, ठीक है, या पुनर्जन्म की बात होती है या नहीं होती है। तो अगर हम लोग जैनिज्म में बात करें तो कास्ट सिस्टम चाहे श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, दोनों लोग मानते हैं या सिर्फ एक सेक्ट मानता है? दिगंबर कुछ नहीं मानते, दिगंबर नहीं मानते, श्वेतांबर मानते हैं। एग्जैक्टली वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। भारत में नॉर्थ इंडिया में इस सेक्ट को बर्बाद कर दिया जाति व्यवस्था, ठीक है, इसने जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था जिस तरीके से इन्होंने प्रोमिनेंट तरीके से मानना शुरू करी, उसी जाति व्यवस्था ने कर दिया बर्बाद। अब जाति व्यवस्था से धीरे धीरे करके बहुत सारे प्रिंसिपल निकलते चले गए कि भाई इस जाति का तो ऐसे करेगा, इस जाति का तो ऐसे करेगा, ये करेगा। उन्हीं प्रिंसिपल्स ने इन्हें क्या करा, गुमराह कर दिया। दिगंबर वाले क्योंकि प्रोटेक्टेड थे और अपने धर्म को बचा के साउथ में लेके गए थे, तो वो जैसा लेके गए थे वो उसी के साथ में वापस चले गए, ठीक है। दक्षिण का इन्फ्लुएंस जरूर पड़ा उनके ऊपर, लेकिन इतना नहीं पड़ा कि वो मूर्ति उपासक बन जाते, इतना नहीं पड़ा कि वो महावीर स्वामी की ओरिजिनल टीचिंग्स को भूल जाते। तो उन्होंने आके यही डिबेट करी श्वेतांबर के साथ में, आप लोग तो यहाँ रहते हुए ओरिजिनल होते हुए आपने अपना पूरा धर्म बदल दिया, और हम लोग तो साउथ में जाके भी वहां पे महावीर स्वामी को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। इस बात को लेकर डिबेट हुई थी, तब जाके काउंसिल हुई, जिस काउंसिल ने यहाँ पर एक बंटवारा कर दिया। पूछा जाएगा जैन की प्रथम काउंसिल में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तो श्वेतांबर और दिगंबर का बंटवारा, ठीक है। तो श्वेतांबर दिगंबर का बंटवारा पहली काउंसिल में हुआ था। दिगंबर वर द ओरिजिनल जैनिज्म, ठीक है, और जैनिज्म को ओरिजिनली फॉलो करने वाले कौन लोग हैं, वो दिगंबर लोग हैं। अब दिगंबर लोग किस किस तरीके से रहते हैं उसके बारे में लिख लो एक एक पॉइंट करके कि दिगंबर लोग क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं। पहली चीज तो 5 जो वर्चूज थे, 5 प्रिंसिपल, 5 सिद्धांतों, पूरे 5 सिद्धांतों का अनुपालन करते। पूरे 5 सिद्धांत कौन से वो भी मैं बता रहा हूँ, देखो 5 सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं। दिगंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। दिगंबर में पहला पॉइंट यही है, 5 सिद्धांतों का फॉलो करते हैं, ठीक है। और वो 5 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं वो भी नीचे लिख लो। सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, और 5वां ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 प्रिंसिपल है। इन 5 का अनुपालन कौन करते हैं, दिगंबर वाले, लेकिन एक का अनुपालन ब्रह्मचर्य में श्वेतांबर वाले लोग नहीं करते, ठीक है। चलो इसके बाद में नग्न अवस्था फॉलो करते हैं, ठीक है, नग्न अवस्था में रहते हैं, ठीक है। और इसमें जो महिलाएं हैं वो सफेद कलर की साड़ी पहनती हैं, जो बिल्कुल सिली हुई नहीं होती है, उस पर एक भी टाका नहीं लगा हुआ होगा, एकदम प्लेन साड़ी व्हाइट कलर में, ठीक है। तो व्हाइट कलर में एकदम प्लेन साड़ी जब भी आपको दिखे ये मत समझ लेना विधवा ही है, ठीक है। जब भी दिखे तो ये मत समझ लेना विधवा ही है। वो हो सकता है जैनिज्म की मॉन्क भी हो सकती है, उपासिका भी हो सकती है, ठीक है। चलो उसके बाद में तीसरा पॉइंट इसके अंदर लिखो, महिलाएं मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती, महिलाएं मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती।
इस सबको रीड कौन कर रहा है? भद्रभाव कर रहा है, ठीक है। भद्रभाव कौन से समय में है? किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल के हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये उनके समय काल है। और ये साउथ में कहाँ चले गए थे? कर्नाटक। और कर्नाटक में भी कहाँ? श्रवणबेलगोला, ठीक है। तो ये बेसिकली वो जगह है जहाँ पर ले जाके इस पूरी की पूरी परंपरा को ले जाते हैं। श्वेतांबर में लिखो, ये उत्तर भारत के लोग हैं। श्वेतांबर इनको श्वेत संप्रदाय भी बोला जाता है, श्वेत संप्रदाय भी बोला जाता है। ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं करते, ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं करते, ठीक है। अब ब्रह्मचर्य को अगर फॉलो नहीं करेंगे और वो ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहे थे, तो ब्रह्मचर्य को ही फॉलो ना फॉलो करने पे ही ये बात डिसाइड हुई थी कि महिलाएं लिबरेशन पा सकती हैं या नहीं। यहाँ पर महिलाएं मुक्ति पा सकती हैं, महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। श्वेतांबर लोग मानते हैं महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। स्तनकवासी लिख लीजिए अगला पॉइंट, स्तनकवासी। ये इसी का एक सेक्ट है, जैसे महायान हीनयान में और सेक्ट निकले उसी तरीके से इसके अंदर एक सेक्ट श्वेतांबर में और निकला जिसको स्तनकवासी बोलते हैं, ठीक है। स्तनकवासी, स्तनकवासी बेसिकली एक ब्रांच है इन लोगों की। और ये कौन लोग हुआ करते थे? ये व्यापारी लोग हुआ करते थे, ठीक है। कौन होते थे? व्यापारी। व्यापारी वर्ग था जो पूरी तरीके से धर्म को अपने अनुसार चलाया करता था, जिसने अपना एक सेक्ट ही बना दिया, ठीक है। तो मर्चेंट लोग थे स्तनकवासी। और इसको नाम भी एक मर्चेंट ने ही दिया था, देखो लिखा होगा भी आगे। लावा जी ने ही नाम दिया था इसको। और अनेकांतवाद, स्वेदवाद, ये तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ। प्रिंसिपल जो फिलॉसफी थी पूरी की पूरी, जिसके ऊपर सनी से बहुत ज्यादा बातें थी, ठीक है, याद होगा सनी को। अनेकांतवाद और स्वेदवाद ये वो प्रिंसिपल से जो बुद्धिज्म जैनिज्म में, जैनिज्म के अंदर हम लोग पढ़ लिए थे डिटेल के अंदर, ठीक है। तो इसको एक बार जाके देख लीजिएगा। अशरफ एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अशरफ एक फिलॉसफी है, ये जैनिज्म के अंदर है। इसको भी एक पॉइंट लिख लो, अशरफ, ठीक है ना। अशरफ, अशरफ, आसारावा, अशरफ, ठीक है। ये बेसिकली कर्मा से रिलेटेड है, कर्मा से रिलेटेड है कि सोल आपकी मुक्ति तब पाएगी जब आपके कर्म अच्छे होंगे, ठीक है। तो अशरफ वही प्रिंसिपल है कि सोल की मुक्ति डिपेंड किस पे करती है? कर्मा के ऊपर डिपेंड करती है। सोल की मुक्ति किस पे डिपेंड है? कर्म। इसके बाद संवरा, संवरा, सामावारा, संवरा का मतलब होता है जो कर्मा के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप भटक रहे थे, ठीक है, उसका स्टॉप हो जाना, ठीक है। मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप जगह जगह भटक रहे थे कि मुझे ज्ञान मिल जाए, मेरे ऊपर सारे के सारे कर्मा का इंप्लीमेंट हो जाए, वो जब स्टॉप हो जाए, यही जगह क्या कहलाती है? इसी को संवरा होना चाहिए, समापन समझ लो, ठीक है। संवरा का मतलब समापन समझ लो। लास्ट में है निर्जरा, निर्जर, नीरा जारा, ठीक है, निर्जरा। निर्जरा के अंदर क्या होता है? निर्जरा के अंदर बेसिकली जो ये प्रिंसिपल है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जितने भी कर्मा हैं सारे के सारे, जो आपकी आत्मा जिन कर्मा के लिए परेशान है, वो कर्मा तभी आपके अंदर एंटर कर सकते हैं जब आप बेकार या बुरे कर्मा अपने अंदर से निकाल दो, ठीक है। तो बुरे निकालिए, अच्छे एंटर कराइए, यही है क्या? निर्जरा, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया, द स्तनकवासी सेक्ट किससे बिलोंग करता है?
अभी जैनिज्म की बात करी थी, 4 इसके अंदर सेक्ट दिए हुए, इसका नरपासी किसे? जैनिज्म। और जैनिज्म में भी कौन सी शाखा है? श्वेतांबर की शाखा है। अगला क्वेश्चन वो भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए 2017 का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता एंड सामित्य वर द सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, सॉरी जैनिज्म। स्वतंत्रता तो हम लोग देख चुके हैं ना पीछे, किसके अंदर था? बुद्धिज्म में कौन से सेक्ट में था? महायान वाले। स्वतंत्रता महायान वाले में पढ़े थे हम लोग ने, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा, सर्वस्ति विदिन हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फिनोमेना वर नॉट wholly momentary but existed forever in a latent form। अभी इसकी जो बात की थी हम लोग ने, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी आपका फिनोमेनल लाइफ का है, प्रिंसिपल जो है, जीवन का जो प्रिंसिपल है, जीने का जो भी प्रिंसिपल है, उसके जीने का तरीका क्या होना चाहिए? लेटेंट फॉर्म में होना चाहिए। बेसिकली क्या होना चाहिए? ये वो प्रिंसिपल होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट तौर पर पैरेलल चलता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि जीवन में अगर आपको कोई उतार चढ़ाव हुआ है तो आप उसके हिसाब से बदल जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जैसे स्टार्ट किए हो आप अंत भी उसी तरीके से करो। मतलब लाइफ कैसी जानी चाहिए? समान जानी चाहिए। यही प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल की बात की जा रही है और ये एकदम सही प्रिंसिपल है, ठीक है। इसकी बात इसमें होती है। तो सर्वस्ति विदिन इसी बात को बोलता है कि आपकी लाइफ पैरेलल होनी चाहिए, समान होनी चाहिए और नॉर्मल होनी चाहिए। कितने भी उतार चढ़ाव उसके अंदर है उसके आधार पर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन से जैन डॉक्ट्रिन से रिलेटेड है या उसमें अप्लाई होते हैं? पहला, द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस। पेनेंस टू अपना ही लेना आपको क्या करेगा? कर्मा की प्राप्ति। क्या होता है पेनेंस? इसका मतलब बेसिकली होता है संन्यास ले लेना किसी भी चीज से, ठीक है। संन्यास लेना ही एक माध्यम, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, एवरी और बातें क्वेश्चन देख लो अपने रांची तो नहीं तुम्हारे पास, अपने फोन में देख लो तुम्हारे पास तो बातें मत करो, देखो एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज अ सोल। जैनिज्म बोलता है कि हर एक पार्टिकल के अंदर आत्मा होती है। हम लोग बात किया ना, हमको मास्क लगा के तक लोग घूमते हैं। और ये भी ध्यान रखिए, चाहे वो जीवित हो चाहे वो निर्जीव हो, तो जीव निर्जीव हर एक चीज में वो लोग क्या समझते हैं? आत्मा समझते हैं। जो मैंने एक बात भी आपको बताई थी कि पौधे प्लांट जो है सांस लेते हैं, इस बात को साइंस ने बहुत बाद में खोजा, लेकिन इस बात को पहले ही जैनिज्म की फिलॉसफी के आधार पे बताया जा चुका है कि पौधे प्लांट्स या जो पेड़ पौधे होते हैं वो सब सांस लेते हैं। तो जीव निर्जीव सारे ही लोग जो है वो जीवित है या उसमें सोल होती है, इस बात को बोलता है जैनिज्म। एकदम सही बात। तभी वो खेती नहीं करते, हाँ तभी वो आलू नहीं लगाते। खेती, हाँ, फार्मिंग नहीं करते, फार्मिंग नहीं करते, सही है। कर्मा इज द पेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड। कर्मा को अंत हो जाना चाहिए क्योंकि इसी की वजह से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कर्मा ही जो है वो आपको रोक रहा है मुक्ति के लिए। जब कर्मा की साइकिल खत्म हो जाएगी तब आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो तीनों चीजें जैनिज्म से ही रिलेटेड है, ये एकदम सही है। जैन फिलॉसफी जो है व्हाट इज क्रिएटेड एंड मैनिपुलेटेड बाय, बोल रहा है जैन फिलॉसफी किस आधार पर कार्य करती है। जैन फिलॉसफी देखो, फेथ इसका ना तो सत्य के ऊपर है, अगर मैं बात करूं जो है तो ना फेथ के ऊपर है ना सोल के ऊपर। ये सारी की सारी चीजें बुद्धिज्म में है, ठीक है। ट्रुथ हो गया, फेथ हो गया, या फिर आपका ये हो गया सोल हो गया, इन सब के ऊपर ज्यादा बिलीव बुद्धिज्म वाले करते हैं। लेकिन जैनिज्म वाले करते हैं यूनिवर्सल लॉ के ऊपर, जो यूनिवर्सल ब्रह्मांड ने जो नियम बना दिए उस नियम पे ही पूरी दुनिया चलेगी। ईश्वर नहीं है लेकिन कुछ नेचुरल पावर्स है जो इस पूरे संसार को चला रही है। तो यूनिवर्सल लॉ है और वो लॉ अपने आप चलता रहेगा, उसके अंदर कभी परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए जैनिज्म में अगर आप लोग देखोगे तो वहां पे किसी भी तरीके की कोई प्रलय नहीं है। प्रलय वहां पे नहीं बताया गया कि प्रलय होती है, वहां ये नहीं बताया गया कि कयामत आएगी, ये सब बोला ही नहीं गया, ठीक है। वहां साफ साफ बोला गया कि यूनिवर्सल लॉ पे बेस्ड है कि पृथ्वी जैसी चल रही है हमेशा वैसे ही चलती है, ये कभी रुकने वाली नहीं, ठीक है। लेकिन हम लोग के आधार पर अगर देखा जाए क्या होता है, प्रलय तो आएगी,
है ना, एक समय आएगा पाप का बड़ा तो सबका बढ़ेगा, ठीक है, तो प्रलय आएगा। हाँ सर ये इसमें ये बताया कि मतलब जितनी भी आत्मा है वो सब भगवान के। हाँ एकदम, वो बोला ही जाता है कि अगर एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर लिया और उसको अगर मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, वो खुद ईश्वर बोला जाता है। अगला व्यक्ति, अभी मैंने आपको फोटो दिखाया था क्लास में लाके ना, उन्होंने अभी इसी समय पिछले 3-4 दिन पहले ही क्या करा, उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की, और वो मोक्ष की प्राप्ति उन्होंने पता कैसे करी है, भूखे रहे। वो 3 दिन से वो अन्न नहीं लेते थे, पानी नहीं पीते थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और वो ऐसा नहीं है किसी शौक में उन्होंने ऐसा करा, ये एक्चुअल में जैनिज्म की फिलॉसफी है कि अगर आपको मोक्ष को प्राप्त करना है तो आपको अन्न पानी सब त्याग देना है, त्यागने के बाद में फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी, जब आपकी मृत्यु वैसे होगी। तो ये तो प्रिंसिपल है इसका, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात। यूनिवर्सल लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। अब वो और लाइफ नहीं जीना चाहते थे, उन्हें लगा कि वो 3-4 जन्म पहले ले चुके होंगे, ठीक है। अब उन्हें लगा कि अब वो मोक्ष का समय आ गया, अब मुझे अपनी आत्मा को साथ में लेके खत्म कर देना, ठीक है। जब अपनी सोल का एंड करना होता है, शरीर तो एंड हो गया, ठीक है, आत्मा का जब अंत करना होता है तब ये प्रिंसिपल को अपनाता है, और जो अपनी आत्मा का अंत कर देता वही ईश्वर होता है, जैनिज्म फिलॉसफी के आधार पर, ठीक है। क्योंकि ईश्वर की कोई आत्मा नहीं है, ईश्वर आत्मा का एक अंश बोला जाता है, ठीक है, तो इस वजह से बोला जाता है। उनको ज्ञान मिल गया, कुछ सोच लिया होगा दिमाग में, आएगा सपना जो मर गया तो उनका जीवन भी तो देखोगे आप, उस व्यक्ति ने अपने जो जीवन को जिया, उस जीवन को जीने के सिद्धांत भी देखोगे ना, और उनका पूरा जीवन स्वामी जी का अगर आप आगे देखोगे तो वो पूरा का पूरा जीवन लोगों की सेवा, अपना धर्म का अनुपालन करना, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, ब्रह्मचर्य को अपना लेना, ऐसे उन्होंने पूरा जीवन जिया, ठीक है। तुम्हें लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, मैं क्या बताऊं। अपना कर्तव्य कर रहे हैं, वो क्या दिक्कत है। ऐसे ये सत्ता लोग नहीं हो गए क्या? उत्तर प्रदेश कौन से लोग ऐसे नहीं सत्ता ऐसे लोग है, एक सन्यासी व्यक्ति के राजा सन्यास काट है तो भी करना चाहिए। तुम दोनों जो एक ग्रुप बैठे हुए उसी नाम पर विभाजन हो जाएगा यहाँ, इसलिए इसको चर्चा करना बेकार है। लेकिन एक सन्यासी और एक योगी का जीवन जो होता है वो सन्यास का ही होता है, और वो सन्यास या कर्मा या मुक्ति तभी प्राप्त कर सकता है जब वो किसी लोभ में ना पड़े, ठीक है। और सत्ता क्या है, एक लोभ, क्योंकि सत्ता सत्य नहीं है, ठीक है, सत्ता सत्य नहीं है। अच्छा सुन लो बात को, वरना तुम लोग कहोगे कि सर बोल के चले गए योगी जी के बारे में, ठीक है। मैं बोल के कुछ नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना पॉइंट बोल रहा हूँ कि सत्ता सत्य नहीं है, और सत्ता सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि सत्ता को इंसान अपने साथ में लेके नहीं जाएगा, अपने कर्मा लेके जाएगा, और कर्मा जीवन जीने का जो अंश होता है वो यही होता है कि आप अपने जीवन के दौरान किस तरीके से लोगों के साथ में अपने धर्म का अनुपालन करें, और धर्म का अनुपालन किस तरीके से किया जा रहा है, इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो एक सन्यासी और योगी का जीवन जी लेना ही, अगर आप वो बन गए तब आप फिर किसी फील्ड में एंटर ना करें तो बेस्ट है। लेकिन अगर कर लिया तब आप ऐसे कार्य करें कि समाज की सेवा उसमें आपका हित हो, सिर्फ और सिर्फ। अगर ये कार्य के साथ में आप अपनी सेवा दे रहे हैं तो फिर उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सन्यासी बन के उन्हें पूजा करना है वैसे, और तो मतलब जो अपना कर्म कर रहे हैं वो भी एक पूजा ही है। अच्छा क्वेश्चन आ रहा है यार, देखो sometimes we have to be very diplomatic, है ना, हमको कभी-कभी डिप्लोमेटिक रहना पड़ता है ना, तो उस बेसिस पे तो मुझे बोलना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि योगी जी ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, सत्ता जिसको जा रही थी उसके हाथ में दे देनी चाहिए थी, सीटें लेके 10-20 नहीं भाग के जाना चाहिए था, नहीं मुझे दिलाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। हुआ तो तुम सबने देखा है ऐसी सारी चीजें हुई हैं। तो उन्हें चीफ मिनिस्टर बनना था, तभी उन्होंने बोला मेरे पास में 100 सीटें हैं और मैं अभी अलग हो जाऊंगा भाजपा से अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। ये उस फिल्म का सीन है पूरा, ठीक है। तो अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो भाजपा छोड़ देते और 100 सीटें लेके चले जाते हैं। तो ये लोग ही तो है,
उसको लोग कहा जा सकता है एक तरीके से। और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना योगी जी के द्वारा ही संचालित की जाती है, उसको तो लोग बोलते हैं ऐसी बातें करा दो है नहीं। बेसिकली मैंने वही बोला, कर्म अगर आप सत्ता में आके अच्छे कर रहे हो, योगी हो चाहे आप सनातनी हो, कोई भी हो, और अगर आप ऐसे कार्य कर रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। अगर वो कार्य जस्टिफाई कर ले जाते हैं अपने तो ठीक है। देखो योगी और सन्यासी लोग इससे बचते क्यों? वो इसलिए बचते हैं कि हमसे दुविधा में पड़ने के बाद कोई ना कोई गलती हो जाएगी, और हो सकता है वो जितनी बुलडोजर चला रहे हो उसमें से कोई गलती हो जाए, हो सकता है किसी मासूम का घर गिर जाए उसमें, और हो सकता है किसी बेरोजगार के पेट पे लात पड़ जाए उससे, हो सकता है। सत्ता में आने से यही तो होता है। अब इसका हिसाब कैसे देंगे वो, ये प्रॉब्लम है। इसलिए लोग जो है सत्ता में नहीं आना चाहते, जो लोग धार्मिक हो जाते हैं पूरी तरीके से, ये एक कारण होता है। और आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देखोगे जिन्होंने सत्ता छोड़ दी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, ठीक है, कि वो सन्यास या अपने धर्म का अनुपालन करना चाहते, सत्ता को छोड़ दी। और एक चीज अगेन फिर मैं आपको बता दूं, पूरे जीवन का सत्य और सबसे बड़ी चीज और सबसे सुप्रीम चीज अगर दुनिया में कोई है, सब चीजें साइड में रख दो, वो एक ही है, वो है धर्म, ठीक है। और धर्म जिसने अच्छा अनुपालन कर लिया अपने धर्म का, अच्छे से अनुपालन कर लिया, वो व्यक्ति जीवन में या जीवन के बाद या फिर हमेशा लोगों की याद में कभी भी धूमिल होगा नहीं। और जो जीवन यहाँ से जी के जाएगा खुद तो अमर होगा ही होगा, साथ में उसके जितने लोग जुड़े होंगे वो सब भी सफल ही होंगे, ठीक है। धर्म अच्छे से अनुपालन करना आना चाहिए। ये व्यक्ति है आप लोग के साथ जो धर्म को अच्छे से अनुपालन किया, ठीक है, इस वजह से इस व्यक्ति का नाम लिया जाता है ना। तो सब व्यक्ति इसका नाम इसी वजह से तो लेते हैं, इस व्यक्ति ने धर्म का अनुपालन अच्छा किया। सत्ता तो इन्हें भी मिल सकती थी, पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं भारत के, है ना, पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हो सकता कि अगला प्रेसिडेंट का चुनाव होता उसमें भी लड़ जाते, हो सकता था, लेकिन गवर्नर, आर्मी चीफ, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं। इवन कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी सिर्फ एक बार बने पूरी जीवन में, और वो भी अपनी मर्जी से मिला। नोट पे जो फोटो छपे हैं वो एक इतिहास पढ़ोगे जाके तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान हट जाएगा। नोट के जब फोटो छपे थे तो वो फोटो उनके दौरान उनके कहने पे नहीं छपे, ठीक है, उनके कहने पे नहीं छपे। वो नोट पे वो फोटो छपे, एक दिन महात्मा गांधी को साफ साफ एक बात बोल के गए थे, मेरे जाने के बाद मेरे सारे फोटो जला देना, मेरी सारी मूर्तियां तोड़ देना, मेरा नाम भी याद मत रखना, लेकिन सिर्फ सत्य के मार्ग पे अड़े रहना। एक वर्ड बोल के गए, वो तो व्यक्ति बोल के गया मुझे याद मत रखो, और जो व्यक्ति बोल के जा रहा है मुझे याद मत रखो, अब तुम गांधी रखे पड़े हो तो क्या वो तो मारी जाती है, उन्हें क्या किसने कहा? बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने बोला। मैं वही कह रहा हूँ, ये जितनी भी बातें गांधी जी ने बोली वो सारी बातें रिलीजन से ही हैं, धर्मों से ही हैं, सब बातें धर्मों की उन्होंने अप्लाई की जीवन में। देखो आज वो व्यक्ति महात्मा बना बैठा, लोग जो कोई महात्मा या महात्मी बनना चाहता है तो फिर ऐसे ठीक है, आगे करेंगे, डिस्कस करते हैं। तभी मैंने महात्मी बोला, मुझे खुद नहीं पता। देखो माया हो सकता है, बंद कर देना उसे। आपकी वीडियो अपलोड नहीं हुई, नहीं करना, बिल्कुल मैसेज जाना जरूरी है। आज पहली बार हो रहा है कि सर टीचर वाले नहीं सर, आज आप पहले